तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जी के भी डम्पी में। तो भाई जो हमारी डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के लिए जो मैंने चला रखी है ये इसका ये पार्ट है 7। ठीक है। तो ये बताइए अच्छा लगा आपको वीडियो देख के पहली वाली जो मैंने डाली है अपनी उस पर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अभी तक हम कर चुके हैं सारे एम तक के सारे OWS वन वर्ड सेक्शन सारे कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं उससे आगे। अभी हम 814 से लेके 1000 तक जाएंगे आज। और ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज का। इसके बाद एक पार्ट हो रहेगा, वो हमारा लास्ट होगा। सारे OWS हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, इंग्लिश के। तो ये बताओ कैसी लग रही है आपको ये वीडियो और कैसा लग रहा है मेरा प्रयास जो मैंने सीरीज चलाई है। और हाँ भाई, जिसने जीएस वाली सीरीज नहीं देखी है, डार्क हॉर्स सीरीज है वो भी, ठीक है, डार्क हॉर्स एसएससी जी के, ठीक है, वो भी देखना। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी अपने चैनल पे, तो जरा विजिट करना और अपना रिवीजन करना। ठीक है, और हम इसमें रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट से। और भाई हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, है ना। और कुछ कमी हो तो बताओ कमेंट करके, अच्छी लग रही है तो वही बताओ, है ना। चलो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया भाई आपने, चलते हैं आगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी वॉइस सही आ रही होगी, है ना। वॉइस तो ठीक है ना भाई। चलो तो फिर चलते हैं एन से, है ना। स्टार्ट करते हैं। अगर हम एन की बात करेंगे, देखो नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। हम कहते हैं ना हम यहाँ के नेटिव है। नेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नेटिव का मतलब क्या हो जाता है? नेटिव का मतलब ये है कि हम यहाँ के मूल निवासी है। ठीक है। एनिमल्स दैट लाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि नेटिव। हम कहते हैं ना अपने देश के नेटिव है, यानी कि नेटिव की बात कर रहे हैं भाई। नोजिया की बात करेंगे। नोजिया, नोजिया होता है, पता है क्या? नोजिया मतलब क्या है? नोजिया, नोज नोज के थ्रू उसको मतलब छींक आई और उसने फिर क्या कर दिया? वोमिट कर दिया, यानी कि उल्टी आ गई। उल्टी करने की जिसको इच्छा होती है उसको बोलते हैं नोजिया। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटेड टू वोमिट, कहते हैं ना वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, नोजिया हो गया। नोजिया के थ्रू नाक में पानी चला गया, अचानक से उसको उल्टी आ गई, ऐसे हम उसको निमोनिक्स बना के इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम करेंगे। नोटिकल्स, कहते हैं ना कितने नोटिकल मील्स की दूरी तय करी है कौन से शिप यार्ड ने। शिप के बारे में, ये शिप से रिलेटेड ध्यान रखना। और जैसे कि नाविकों या नौकायान से संबंधित। नोटिकल्स, कहते हैं ना कितनी नोटिकल मील्स। जब हम शिप की बात करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं हम? शिप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी? नोटिकल्स की बात होगी, तो ऑफ सेलर, शिप और सेलिंग बन गया यहाँ पे हमारा ये। नाविकों या नौकायान से संबंधित, नोटिकल्स। नार्किज्म की बात करेंगे। नार्किज्म्स, अहंकार। नार्किज्म कहता है बड़ा अहंकार आदमी है। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, जो अपने बारे में बात करे, हमेशा अपने बारे में बात करे, ना कि दूसरों के बारे में, इसको बोलते हैं नार्किज्म्स। इसको बोलते हैं अहंकार। नार्किसिस्ट की हम बात करेंगे, ये भी हमारा किससे होगा? जो सिर्फ अपने बारे में एक्स्ट्रा ग्रेट फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, अपने बारे में रखे सबसे पहले, बाद में सबको रखे। वन हु हैज ओवर एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, आत्ममोही, जो अपने आप में ही खोया हुआ है, यानी कि अपने बारे में ही सोचता, दूसरे के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचता। अब भाई इसको कैसे बोल सकते हैं हम? नाइबरहुड को। नाइबरहुड का मतलब क्या होता है? अपने पड़ोसी भाई। तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? पड़ोस, जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाइबरहुड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, जो कि सेम लोकेलिटी के अंदर एक ग्रुप बना के जो पीपल का रहता है उसको हम नाइबरहुड बोलेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? बताइए, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए। और नार्गिज्म मैंने बता ही दिया आपको, नार्गिज्म क्या है? आत्ममोही, जो अपने आत्म में मोह, अपने में खोया हुआ है। और नार्किज्म का ही मैंने बता दिया, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। अहंकार जी कहता है अपने बारे में एडमायर करे अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, एक जरा मिनट रुकिएगा। ब्रो वॉइस तो ठीक आ रही होगी ना यार, ये बताओ बस। आज हम थोड़ी क्लास को लंबी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से आज ये OWS का सेकंड लास्ट पार्ट है। बताओ, अच्छा लग रहा है भाई रिवीजन करके? और हम मजे मजे में ना, पता कितने बार कर चुके हैं? 800 पर पहुंच चुके हैं। और आज हम 1000 कर देंगे, ठीक है, 1000 से भी ऊपर जाएंगे। चलिए, थोड़ा बड़ा टारगेट है आज का, कोई बात नहीं, करेगा अचीव। चलिए, नेमेसिस की बात करेंगे। नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब क्या होता है? डाउनफॉल। नेमेसिस मतलब नीचे जाना, ऐसे याद रखना इसको। नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब क्या होगा? डाउनफॉल, यानी नीचे जाना। क्या होगा नेमेसिस का मतलब? डाउनफॉल दैट सेटिस्फाई नेचर जस्टिस, पतन, किसी चीज का पतन हो जाना, यानी कि क्या हो जाना? गिरावट आना, जिससे लगे कि प्रकृति न्याय करती है।
ठीक है, उसको बोलते हैं नेमेसिस। नियोलॉजिज्म है, नियोलॉजिस्ट नहीं है, नियोलॉजिज्म। न्यू वर्ड, नियोलॉजिज्म। कुछ वर्ड हमने ओडब्ल्यूएस के अंदर अपनी सीरीज के अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कुछ हमें वर्ड नए मिले हैं। तो नियोलॉजिस्ट, नियोलॉजिस्ट से क्या करा, नियोलॉजिज्म से हमने क्या समझा, नियोलॉजिज्म से हमने समझा ये क्या है, न्यू वर्ड, नियोलॉजिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, ठीक है। नेप्ट कहता है ना, नेफ्यू 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 बोलते हैं, नेफ्यू। तो नेपोटिज्म वहां से आया। अनड्यू फेवर शो बाय अ पर्सन इन अ पावर टू हिज रिलेटिव, भाई भतीजावाद, ये आ गया होगा। नीच, नीचे नीचे, दीवार में खोखली जगह। अब जो ये धारणा है पब्लिक की, सोसाइटी क्या कहती है, जो लोग जो गरीब होते हैं आज की डेट में, उनको क्या बोलने लगा कि तू तो बड़ा नीच है। बोलते हैं ना आम भाषा में, क्या कहते हैं, तू तो बड़ा नीच है। तो NICH, उसको मैं तुम्हें सिर्फ निमोनिक से याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो बस याद होना चाहिए अपन को ना। तो हम नीच की बात करेंगे तो होलो प्लेस इन अ वॉल, जो कि दीवार में जो छेद होगा तो पूरी दीवार को खराब कर देगा। यानी कि नीच नीच जो कहते हैं ना कि तो नीच लोग हैं तो बहुत मतलब इसके आदि सारा काम अशुभ होता है। जो पहले की परंपराएं थी, पहले के जो हमारे कल्चर थे, वो ये मानते थे कि जो कि नीचे तबके की जो मतलब जो बेचारे गरीब है या कोई भी ट्राइब्स है, तो उसके आने से हमारा ये क्या कर देता है, खराब कर देता है। कुछ भी हमारा धर्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां से हम उसको याद कर रहे हैं। ऐसी निमोनिक्स बना के मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन को बोल के सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो नीच का मतलब यह हो जाएगा होलो प्लेस इन अ वॉल, यानी कि दीवार में कोई छेटा, दीवार में खोखली जगह, उसको बोलते हैं नीच। अब ये क्या है, नोट्रल। नोट्रल का मतलब क्या होगा, अकरिंग एट नाइट, जो कि काम जो रात से संबंधित। नोट्रल से मतलब नाइट, नोट्रल का मतलब क्या होगा, नाइट से रिलेटेड है, ठीक है। नोनाजेरियन, नोनाजेरियन मतलब कि 90 से जो 100 वर्ष में जो आयु में जी रहा है इस टाइम, उसको बोलेंगे हम नोनाएजियन, नॉन एजेरियन। नॉन के अंदर नोवा, नो से मतलब 90, 90 से 100 की उम्र में। एज मतलब ये देखो यहाँ पे दिखा है एज, नॉन एजेरियन है, नॉन एजेरियन, ठीक है, समझ गए होगे। 9 से 90 से 100 वर्ष की आयु में चल रहा हो, उसको हम यहाँ पे नॉन एजियन बोलेंगे। नॉन एनिटी, नॉन एनिटी की बात करेंगे, तुच्छ व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एंड अनइम्पोर्टेंट पर्सन, नॉट ए इम्पोर्टेंट। यहाँ हम बात करेंगे नॉन एनिटी। नॉन एनिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि तुच्छ व्यक्ति जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया होता है पुरानी यादों को हम याद करते हैं, नोस्टैल्जिया कहते हैं ना उसको, नोस्टैल्जिया की बीमारी है, सिर्फ पुरानी बातों में ही खोया रहता है। नोस्टैल्जिया सेंटिमेंटल हो जाता है, लॉगिंग फॉर अ पीरियड इन अ पास्ट। सेंटिमेंट यानी सेंटी हो गया, अपनी पुरानी बातों को याद कर करके, अपने पास्ट को याद कर करके, यानी कि नोस्टैल्जिया बोलेंगे। ऐसे हम करेंगे नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, बदनाम गावरू, गाना सुना होगा आपने ना। तो नोटोरियस का मतलब हम यहाँ से क्या याद कर लेंगे, बताइए। नोटोरियस का मतलब हो जाएगा बदनाम, नोटोरियस का मतलब हो जाएगा बदनाम। नोटरी, नोटरी का मतलब क्या होता है, नोटरी तुमने देखा होगा, जब भी आप कभी DM कोर्ट या SDM कोर्ट गए होगे तो वहाँ नोटरी, नोटरी होती है, जिससे कि तुम्हारा एक लीगल एग्रीमेंट बनता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, ए पर्सन, ए पर्सन नोट अ पर्सन, अ पब्लिक ऑफिशियल हु मेक्स रिटर्न स्टेटमेंट ऑफिशियली, यानी कि यहाँ पे नोटरी की बात करेगा, ठीक है। नोमन कल्चर आपने साइंस में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नोमन कल्चर करते हैं यानी कि सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, जो कि नाम से संबंधित हो। नोमन कल्चर कहते हैं ना कि इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, नोमन कल्चर का बन जाएगा सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। नोमैड्स, कहते हैं नोमैड्स, तुमने सुना होगा गुजरात के अंदर नोमैड्स होते हैं, अलग अलग बंजारे जो होते हैं, मवेशी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह क्या करते हैं, वो जाके अपना क्या घर चलाते हैं, कभी कुछ खेती करते, कभी कुछ खेती करते, और अपने पशुओं को चराते हैं। नोमैड्स, ठीक है, तो ये गुजरात के अंदर भी नोमैड्स है, क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, ठीक है। नोवॉइस, नोवॉइस से तुम समझे, कभी कभी हम भाषा में बोलते हैं तो नोवॉइस, तो नोवॉइस है, तेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस वाला बंदा कौन होता है, वेटरियन, ठीक है, मेरे याद है। नोवॉइस होता है नो सीखिया, जिसने अभी बिल्कुल नया नया फील्ड में आया है। पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और अ सब्जेक्ट, जिसको कोई भी ट्रेनिंग, वो पर्सन जिसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी स्किल के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, उसको हम बोल देंगे नो वॉइस। नल मतलब नल, नल वॉइड कहते हैं ना, नल वॉइड। तो देखिए नल को हम यहाँ से इस तरीके से याद करें, नल का मतलब होता है, नल लिख लो या फिर वॉइड कर लो इसको, VOID। नल और वॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि टू रिड्यूस टू नथिंग, व्यर्थ कहते हैं ना, नल, नल मतलब कि वहां पे नल जीरो है, मतलब तरीके से, ठीक है।
आगे चलते हैं। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्के एकत्रित करते हैं, एक जो सिक्कों को इकट्ठा करे, जो कलेक्ट करे सिक्के को, उसको बोलते हैं नोमिस्मेटिक। और आगे भी देखो, नोमिस्मेटिक्स है तो द स्टडी और कलेक्शन ऑफ अ कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, नोमिस्टिक था तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्कों को एक जगह रखे करके, और इसकी स्टडी को बोल देगा नोमिस्मेटिक्स। और नोमिस्मेटिस्ट, अब यहाँ टी आ गया, मुद्रा शास्त्री, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन एंड कॉइन्स। ध्यान रखना भाई, पेपर वाला कंफ्यूज करने के लिए आपको, पर आप समझ जाओगे। नोमिस्टिक का मतलब ध्यान रखना यहाँ पे सिक्के से है। ये हमने एन वाले कंप्लीट कर लिए, अब चलते हैं हम ओ की तरफ। ओ के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब करेंगे। ठीक है, आवाज तो सही आ रही है ना भाई, ये बता दो बस। ओबीसेंस, ओबीसेंस का मतलब होता है, ओबीसेंस का मतलब देखिए क्या है। ओबीसेंस का एक ओबिसिटी होती है, जो बीमारी होती है, जो कि जंक फूड खाते हैं उनको ओबिसिटी हो जाती है, काफी मोटे हो जाते हैं वो लोग, है ना। यहाँ पे पर ओबिसिटी नहीं है, यहाँ पे ओबीसेंस है। अ गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज अ बाउ, अभिवादन करना। तो गेस्चर मतलब क्या होता है, इशारा। गेस्चर का मतलब क्या समझे आप, इशारा। बताओ क्या समझे गेस्चर का मतलब। गेस्चर का मतलब क्या समझेंगे हम, इशारा। तो क्या होता है, ए गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट, कोई तुम इशारा कर रहे हो रेस्पेक्टफुली सच एज अ बाउ। बाउ मतलब होता है झुकना, अभिवादन करना। ठीक है, ओबीसेंस। ओक्टागन की बात करेंगे, बाव का मतलब तुम्हें लिखवाया था पेपर में, कभी पूछ ले जाए ये भी। बाव मतलब होता है झुकना, झुकना, झुकना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओक्टागन आपसे सुनने में लग रहा होगा, ओक्टागन मतलब आर्ट से रिलेटेड है, तो यानी कि अ प्लेन फिगर विद आठ साइड एंड आठ एंगल, यानी कि जिसके अंदर आठ साइड हो, आठ भुजाएं हो और आठ ही कोण हो। यानी कि अ प्लेन फिगर विच विच कंसिस्ट कर लो, या विद, जो आठ, एक प्लेन फिगर हो जो कि एट साइड्स एंड एट एंगल अपने अंदर रखता हो। ओसिस, ओसिस का जूता भी आता है। ठीक है, ओसिस का जूता आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ऐसे कुछ, ओसिस का मैंने देखा है। तो ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट, मरुस्थल के बीच हरित भूमि, उसको बोलते हैं ओसिस। ध्यान रखना, ओस के कारण वहां पे क्या जम गई, घास जम गई। ओसिस के, ओस के कारण वहां पे क्या जम गई, घास जम गई। बात समझ में आई। ओसिस का मतलब हो जाएगा ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट, मरुस्थल के बीच हरित भूमि। ऑब्जर्वेटरी की बात करेंगे, ऑब्जर्वेटरी की होती है वेधशाला। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व मतलब किसी को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि वहां पे क्या करोगे, एक तरीके से वेधशाला होगी। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल कौन होते हैं, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, यानी कि हमारा ब्रह्मांड के बारे में जहाँ पे बात चलेगी वो होती है वेधशाला। ऑब्जर्वेटरी, वहां पे बैठते हैं साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना। ऑब्सक्योरनेटिस्ट क्या होता है, वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने का विरोधी है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने में मतलब कि क्या कहते हैं, चुल हो सकती है एक तरीके से। वो कभी भी मतलब ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहेगा, विरोध करेगा उसका, उसको बोलेगा ऑब्सक्योरटिस्ट, ऑब्सक्योरटिस्ट बोलेगा। ठीक है, ओबिस्क्यूस्टिड होगा, ओबिस्क्यूस्ट, फ्यूनरल्स राइट्स, उसको बोलेगा अंतिम संस्कार जिसे बोला जाता है ना। ओबिस्क्यूस, ओबिस्क्यूस उसकी इच्छा जो थी वो वहां पे लास्ट में उसकी लास्ट इच्छा जब होती है, वो आदमी मरी तो जाता है, यानी कि फ्यूनरल राइट्स, यानी अंतिम संस्कार की बात चल रही है उसकी। ओबिक्विस्ट, ओबिक्विस्ट। ठीक है, चलिए। ओब्सोलेट, ओब्सोलेट होता है मतलब प्रचलन, अप्रचलन। ओब्सोलेट का मतलब क्या होता है, ओब्सोलेट, ओब्सोलेट को होता है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं किया जाता। जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजी, जो हमारा टेलीग्राफ है वो 2013 में बैन कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, प्रचलन, अब वो प्रचलन में नहीं है। मैं तुमको यहाँ पे उससे समझाता हूँ। टेलीग्राफ, इंडिया के अंदर टेलीग्राफ कब बंद हुआ था, 2013 के अंदर बंद हो गया था, और अब वो ऑब्सोलेट नहीं है, यानी कि विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो कि अब यूज में नहीं है। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसको हम यूज नहीं करते उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। बताइए, ऑब्सोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड है ऑब्सोलेंट का मतलब पासिंग आउट ऑफ यूज, यानी कि अप्रचलित, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। ओबिट्यूरी की बात करेंगे, ओबिट्यूरी की बात करेंगे, नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ इन अ न्यूज़पेपर, जिसका कोई आदमी अगर एक्सपायर होता है, जिसकी इसकी मृत्यु हो जाती है, उसको अगर न्यूज़पेपर में छाप दिया, उसको बोलते हैं ओबिट्री। किसी समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु की जो सूचना दी जाए उसको बोलते हैं
ऑबिटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब क्या होगा? ओब्लिगेटरी का मतलब बताइए, ओब्लिगेटरी का मतलब क्या हो जाएगा? कानून के द्वारा बाध्य, जो कि ओब्लिगेटरी क्या ना, ओब्लिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर, तो ओब्लिगेशन का मतलब क्या होगा? दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, यानी कि तुमको कानून के द्वारा बांध दिया गया एक तरीके से, ओब्लिगेटरी होने की। ओब्लिगेशन देते ना, तो दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, याद रखना। ओब्लिजेंट ओब्लिगेटरी पेपर में आ जाता है। अभी देखो, मैंने ऑब्सोलेट पढ़ाया, दोबारा ऑब्सोलेट यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसमें जब से मैं ये सीरीज करा रहा हूँ ना, डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीजीएल 2024 के लिए, उसमें अभी तक मैंने सिर्फ ये वर्ड रिपीट देखा है इसके अंदर, जो कि ऑब्सोलेट है। दैट विच इज वन ऑफ दैट विच इज आउट ऑफ यूज और प्लेस्ड बाय अ न्यूअर मॉडल, यानी जो अप्रचलित है उसका हम यहाँ ऑब्सोलेट बोल देगा, ये बताया था मैंने। आगे चलते हैं। आगे 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 क्या है अपना? ओलिगार्ची 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 को याद करेंगे। शक्तिशाली समूह के एक छोटे समूह का शासन, जो कि जैसे कि हम इसमें इंग्लिश में देखेंगे, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल पीपल ऑफ अ पावरफुल पर्सन, उसको बोलेंगे ओलिगार्ची ओलिगार्ची बोलेंगे। बात बराबर है? यानी कि गवर्नमेंट का एक छोटा सा ग्रुप, और जिसमें जितने कम लोग हो, एक छोटा सा ग्रुप हो जो कि गवर्नमेंट वाला हो और पावरफुल हो, ठीक है। ओमनीफॉर्म ओमनीफॉर्म मतलब हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप, यानी कि हम ओमनी फॉर्म का मतलब करेंगे। ओमनी मतलब हर जगह, और हर जगह मतलब ध्यान रखना, यहाँ तभी एवरी आया है। ओमनी का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट भी आएगा, देखो अभी आगे दिखा पाया, ओमनी प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं दिया होगा ये ना, ये हो ये रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, ओमनी प्रेजेंट भी आएगा। ओमनी प्रेजेंट जो कि हर जगह उपस्थित रहता है, मेरे को ये याद है। देखो, जो सभी जगह मौजूद रहता है, तो मैंने यहाँ ओमनी का मतलब, ओमनी फॉर्म मतलब कि एवरी फॉर्म ऑफ शेप, यानी कि एवरी यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें हर आकार आ जाए, उसको बोलेंगे ओमनी फॉर्म। ओमनी जेनेरस की हम बात करेंगे, ओमनी जेनेरस की हम बात करेंगे, कंप्रेसिंग ऑल काइंड, सभी प्रकार का ओमनी जेनेरस होगा। ओमनीपोटेंट जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हो। वन हु ऑल पावर्स, वन हु इज ऑल पावर, उसको बोलेगा ओमनीपोटेंट। ओमनीसेंट, पेपर में सब ये भाई पेपर के अंदर भर भर के पूछे गए हैं। ओमनीपोटेंट ओमनीसेंट जो है ना, ये सारे आ चुके हैं ओ से रिलेटेड वर्ड, ठीक है। चलिए कहाँ पे थे हम? हाँ, ओमनीसेंट की बात कर रहे थे। ओमनी देखना, ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत शक्तिशाली है, उसको बोलेंगे हम ओमनीपोटेंट। ऐसे हम चलेंगे ओमनीसेंट पे। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलेंगे ओमनीसेंट। ओमनीसेंट जो सब कुछ जानता है, उसको हम बोलेंगे ओमनीसेंट, जैसे कि हमारे भगवान, ठीक है, जो सब कुछ जानते हैं, है ना। ओमनीवोरस, मैंने तुमको इस सीरीज के पहले या दूसरे पार्ट में तुमने हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस तीनों पढ़ाए थे। देखो ओ की वर्ड में आ गया ओमनीवोरस, जो सब कुछ खा सकता है, मांस भी खा सकता है, घास भी खा सकता है, यानी कि ये नरभक्षी हो सकता है। ये नरभक्षी नहीं है, नरभक्षी तो वो होता है कैनिबल। ओमनीवोरस जो कि सब कुछ खा सकता है, इसमें किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करता, यानी कि ना ये ऐसा करेगा मेरे को मांस नहीं खाना, ऐसा नहीं है। और ये सब कुछ खा सकता है, मांस भी खा सकता है और घास भी खा सकता है। और मैं तुम्हें रिवाइज करूँ, हर्बीवोरस सिर्फ घास खाते हैं। जो कार्निवोरस हो गए वो खाली खाली मांस खाएंगे। हर्बीवोरस का जो भी हर्बीवोरस वाले बंदे हो गए, जो भी हर्बीवोरस वाले जंतु होते हैं, जीव जंतु, वो क्या खाते हैं? सिर्फ घास खाते हैं, जैसे हमारी गायें। और कार्निवोरस खाली शेर, शेर क्या खाली खाता है, मांस खाता है, कभी घास नहीं खाता। और ओमनीवोरस में वो आएंगे जो कि मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, जैसे कि हमारी बिल्ली, ऐसे याद कर सकते हैं। ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है ट्यूमर्स, जिसको स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर्क रोग विज्ञान, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का हम ध्यान रखना, ये पेपर में आ चुका है, पर वहाँ पे बंदे क्या करते थे, फ्लो में आगे गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ट्यूमर, जिसको ट्यूमर हो जाता है उसके बारे में स्टडी करेगा, तो ऑन्कोलॉजी बन जाएगा। ओबेस ओबेस की बात करेंगे। अभी कहा था ना, ओबेसिटी, ओबेसिटी से इसको रिलेट करना। एक्सेसिवली फैट, जिसके अंदर बहुत मोटा होना, जिसके अंदर बहुत सारा फैट, उसको बोलेंगे यहाँ पे ओबेस। ओबेस मतलब ओबिसिटी से निकला है, ओबिसिटी यहाँ से तुम इसको ओबिसिटी को भी याद कर सकते हो, OBSITY। बात बराबर है। ओपेक, जिससे क्लियर ना देखा जा सके, ओपेक का मतलब होता है जिसको क्लियरली हम देख नहीं सकते। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, अभी मैंने उल्टा बोल दिया था। ओपेक का मतलब क्या हो जाएगा? दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसको आपार दृश्य हो, यानी कि जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम आर पार क्लियर नहीं दे सकते, और जिसको देख ले उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। बात बराबर है? बताइए।
अरे मजा तो आ रहा होगा यार, वॉइस तो ठीक आ रही होगी ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट यानी कि बहुत आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, हर चीज के बारे में एक अच्छी थिंग लेके वो चलता है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। बताओ, यहाँ तक याद हुआ नहीं हुआ? चलिए, अब तुमने देखा होगा ऑप्थेनोलो ऑप्थेनोमोलॉजिस्ट, यानी कि जो ऑप्थेनोमोलॉजिस्ट होता है ना, ये होता है, ध्यान रखना, आई से रिलेटेड है भाई, कंफ्यूज होता है यहाँ बंदा बहुत सबसे ज्यादा। ऑप्टिमिस्ट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ऑप्टिमिस्ट क्या था? अ पर्सन हु लुक्स टू ब्राइट थिंग्स ऑफ अ थिंग्स, जो कि हमेशा अच्छी थिंग्स को, आशावादी, उसको हमेशा कहीं ना कहीं आशा रहेगी, हर चीज में वो आशा ढूंढेगा, गलत से गलत टाइम में, अच्छे से अच्छे टाइम में। ठीक है, हम भी ऐसे ही है, और होना भी चाहिए, हमेशा आशा रखनी चाहिए कि अब यार एक उम्मीद पे तो जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, कि हम पढ़ रहे हैं तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसी उसी बारे में इसको याद कर सकते हैं हम इस तरीके से, है ना। बताओ, बात बराबर है यहाँ तक? बताइए, चलिए आगे चलते हैं। ये बताया मैंने, आई आई डॉक्टर जो होता है, जो नेत्र चिकित्सक होता है ना, जो नेत्र, जो आंखों का डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थोमेरिटिक्स, ऑप्टोमेरिटिस्ट, जो दृष्टि को जांचता है, देखो ये भी उससे ही रिलेटेड है, ऑप्थोमेलोजिस्ट से ही। ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि टेक्नीशियन हु मेजर्ड आई साइड को जो मेजर करे उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। इस यहाँ से करते हैं, और चार्ट को पढ़ता हूँ, इसको उसको क्या पढ़ता हूँ? और चार्ट। जहाँ फलों के वृक्ष उगाए जाए उसको बोलते हैं और चार्ट, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना भाई। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्राउंड, जहाँ ऐसे ऐसे वृक्ष उगाए जाए जिसपे फल उगाए जाए, जिसपे फल आते हो। जहाँ फलों के वृक्ष उगाए जाए, ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ फलों के वृक्ष उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या? और चार्ट। मैं इसको और चार्ट बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक चलते हैं, आगे क्लियर है? ओडी, ओडी को तुम OUDY वाला ओडी, कार वाला मत समझ लेना, यहाँ पे ये बना है तुम्हारा किससे, देखे, ओडी, इसको हम ओडी, सुनने में ओडी जैसा लगेगा बट ये है कुछ और, ODE। ODE, अ पोयम इन अ प्रेज, यानी कि प्रशंसा ज्ञान जिसको बोले, एक पोयम जो कि प्रशंसा के बारे में बात करे उसको बोलते हैं ODE। ओरेटर की बात करेंगे, क्या होता है? कुशल वक्ता, वन हु स्पीक इम्प्रेसिवली, जो इम्प्रेसिवली बोल सके उसको बोलते हैं ओराडर, ओरेटर, ओरेटर। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा की हम बात करेंगे, वादक समूह। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है वादक समूह, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल या पर्सन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और हाँ भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेरे को याद आया, अपनी डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीजीएल 2024 वाली सीरीज में मैंने पार्ट 5 और पार्ट 6 के अंदर मैंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ही कवर किया है। जिसने नहीं देखी भाई, जाके विजिट करना, प्लेलिस्ट बना दी है, जाके चेक करना और अपने रिवीजन करना पूरा अच्छे से। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब हो जाएगा लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऑर्केस्ट्रा बोलेगा। ऑर्फनेज, अनाथ हो गया, अनाथालय। ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथालय, पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, उन उन चिल्ड्रन की देखभाल करना या उनका प्रोटेक्शन करना, उनको रखना एक जगह, जिसके पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, उनको तो बोला जाता है अनाथ, और उसको बोलेगा ऑर्फनेज। ऐसे ही मैंने तुमको ऊपर कराया था ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट देखो आ गया ना, ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह मौजूद होता है। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कि हर जगह मौजूद है, उसको बोलते हैं हम क्या? ओमनी प्रेजेंट। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर तो मैंने बताया था। ऑब्सोलेट तो मैंने क्या कहा था? ऑब्सोलेट का मतलब मैंने क्या बताया था, बताना जरा। जो प्रचलन में नहीं है। और ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब बन जाएगा नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, स्पष्ट नहीं है। ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ओरेंथोलॉजी, अगर आप ओरेंथोलॉजी की बात करेंगे, ओरेंथोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ अ बर्ड्स। ओरेंथोलॉजी का होता है द स्टडी ऑफ अ बर्ड्स। ओरेंथोलॉजी को हम किससे याद करेंगे? ओरेंथोलॉजी को हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ बर्ड, आपने पढ़ा भी। और ऑन्थोलॉजिस्ट, यहाँ लॉजी है, यहाँ पे लॉजिस्ट बन जाएगा, ओरेंथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी। वन हु, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड, जो साइंटिफिकली बर्ड्स की स्टडी करे उसको बोलेंगे पक्षी विज्ञानी, यानी ओरिंथोलॉजिस्ट। और ओरिंथोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स होगा हड्डी विज्ञान। ऑर्थोपेडिक्स होता है ना, ऑर्थोपेडिक्स को दिखा लो, जिसको कोई फ्रैक्चर हो जाता है हाथ या पैर में, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिक्स बोलेंगे। ठीक है,
तो हड्डी रोग जिसको हो जाए, कोई भी हड्डी रोग या किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाता है वो। द एरिया ऑफ अ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन, जो वो वाली दवाई देगा जो कि तुम्हारी हड्डी में, कहते हैं ना हड्डियां पानी भर जाता है, तो उस इसको यहाँ से याद कर लेना, ऑर्थोपेडिक्स होगा वो। ऑर्थो मतलब हड्डी, भी हड्डी से रिलेटेड, और पेडिक्स का मतलब पैर को जो देखे, हड्डी में हड्डी पैर की हड्डी में पानी भर जाता है ना कभी कभी, जिसको कुछ बीमारी हो जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक। ओवीपेरस, ओवीपेरस की बात होती है। अरे हाँ, ये ओस्ट तो रह गया हमारा, OUST, ओस्ट। ओस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को किसी पद से निकाल देना, ओस्ट कर देना, यानी कि डस्ट, आंखों में धूल झोंक देना, यानी उसको बेट्रियल कर देना, उसको धोखा दे देना। एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन, किसी को किसी पद से निकाल देना, उसको हम बोलते हैं क्या, ओस्ट। ओस्ट करना मतलब किसी को होस्ट करना, और रोस्ट करना मतलब किसी को यानी कि यहाँ से निकाल देना। ओवीपेरस, ओवीपेरस होगा जो ओवी, ओवी मतलब क्या, ओवी, ओवी से हम तुमको कैसे याद कराएंगे, जैसे कि ओवी, ओवीपेरस होता है बियरिंग एग्स एंड नोट यंग वंस, अंडे देने वाला जीव जो होता है उसको बोलते हैं ओवीपेरस, ओवीपेरस। ठीक है। ओस्टेल, ओस्टेल का मतलब ध्यान रखना, ओस्टेल, ओस्टेलर, ओस्टेलर मतलब होता है वह जो एक सराय, सराय में घोड़ों को देखता है। वन हु अटेंड्स टू हॉर्स एट एन एंड, वह जो एक सराय में घोड़े को देखता है उसको बोलते हैं क्या, ओस्टलर। ठीक है। ओपेक, दोबारा रिपीट हुआ है, ओपेक का मतलब होता है जो नॉट क्लियर हो, थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास, जो इसमें से आर पार लाइट पास नहीं होती उसको बोलेंगे ओपेक। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया यानी कि ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है भाई ये वाला वर्ड, ओफी, ओफिडियोफोबिया, ओफिडियो, ओफिडियोफोबिया, इसको बोलेंगे फियर ऑफ स्नेक, सांपों का भय, उसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन कौन होता है, बताओ कौन होता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन के पास जाते हैं ना हम चश्मा बनवाने के लिए, क्या करता है वो, वन हु मेक्स और सेल्स आई ग्लासेस, जो कि आई ग्लास को बेचे, उसकी सेल करे, जो बनाए उसको बेचता भी हो, उसको बोलेंगे ऑप्टिशियन। कहते हैं ना ऑप्टिशियन पे जा रहा हूँ मैं, तो ऑप्टिक्स वाले कहते हैं चौहान ऑप्टिक्स, जैसे हैं कुछ सारी दुकान भी है, चौहान भी है और सारे राहुल है, तो ये ऑप्टिक्स की अगर जो बात करेगा उसको बोलेगा ऑप्टिशियन बोलेगा। ठीक है। वन हु मेक्स और अ सेल आई ग्लासेस। ओपिनेटेड, ओपिनेटेड मतलब होता है हठ धर्मी, टू बी डोगमेटिक इन अ वन ओपिनियन, ओप्टो में मतलब ओपिनियन देगा, यानी कि डोगमेटिक यानी कि अपनी हट पे अड़ा हुआ है, ऑप्टोनेटेड हो गया मतलब अपने ओपिनियन पर अड़ा हुआ है। ओलॉजी, ओलॉजी का ध्यान रखना, मैंने अभी ओविलोजी कराया था, जो अंडे देने वाला जीव होता है इसको ओवीपोरस से याद करना, ओवीपेरियस से याद करना। और यहाँ पे देखो ओलॉजी, यहाँ पे क्या होगा, द स्टडी ऑफ एग, स्टडी यानी कि अंडों के बारे में स्टडी होगी, यानी द स्टडी ऑफ एग्स, और ओविपोरस जो अंडे देने वाला जीव होता है। याद हुआ, बताइए, याद हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेंटल की हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेंटल होता है जो पश्चिम से आने वाला हो, ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल होता है बिलोंगिंग टू द वेस्ट, पश्चिम से आने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ओकोलिस्ट, ओकोलिस्ट बोलेंगे, ओकोलिस्ट, उसको बोलेंगे ओकोलिस्ट। अ पर्सन हु अटेंड टू द डिजीज ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने ओकुलिस्ट बता दिया, ओकुलिस्ट ने ऑक्सीडेंटल की बात करें ना अभी तो ऑक्सीडेंटल याद करिए पहले, ऑक्सीडेंटल की हम बात करेंगे बिलोंगिंग टू द वेस्ट, जो कि वेस्ट पश्चिम से, जो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ होता तो यानी वो वेस्ट में रहते हैं ना, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेंटल। जब भी आते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेंटल यानी ऑक्सीडेंट हो जाता है एक तरीके से। ओकुलिस्ट की हम बात करें, ओकुलिस्ट दोबारा आ गया, ओकुलिस्ट पर्सन हु अटेंड टू डिजीज ऑफ द आईज, यानी कि नेत्र विज्ञान जो होगा, नेत्र विज्ञानी जो होगा उसको हम ओकुलिस्ट बोलेंगे, आंख से रिलेटेड है। ऑक्टाजेनेरस, ऑक्टाजेनेरस ध्यान रखना 8 है। वन हु इज 80 ईयर ओल्ड, 80 साल वाला जो व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे ऑक्टोजेनेरियन। बात यहाँ तक क्लियर हुई है, बताइए। ओस्ट्रासाइज, ओस्ट्रासाइज की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओस्ट्रासाइज का मतलब हो जाए एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी, समाज से निरस्त, जिसको निरस्त कर दिया जाए, ओस्ट्रासाइज, उसको हम यहाँ से याद कर लेंगे। दोबारा ओस्ट, या ओस्ट क्या होता है बताओ, ओस्ट क्या होगा। ओस्ट मतलब मैंने बताया ना, किसी की आंख में डस्ट डाल देना, यानी कि बाहर कर देना, टू एक्सपेल समवन फ्रॉम द पोजीशन और प्लेस, किसी को किसी पद से बाहर कर देना, उसको बोलते हैं ओस्ट। आउटलो क्या होता है, आउटलो गाना भी सुना होगा हमने, आउटलो को तुमने गाना भी सुना होगा, सिद्धू मूसेवाले का आउटलो, गैर कानूनी यार मेरे, वो गाना है ये आउटलो। आउटलो गाने का मतलब समझ लो क्या होता है, ये सिद्धू मूसेवाला ने गाना गाया आउटलो। ठीक है। तो देखिए,
हमें सिर्फ याद करना है भाई कहानी, अपने आसपास के वर्ड जो भी है ना उसको कोरिलेट करके उसको हम याद कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीजीएल 2024 के लिए जो चला रखी है मैंने, इसका ये पार्ट 7 के अंदर, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा फुल, ठीक है। तो चले। आउट लॉ मतलब लॉ से जो कानून की रक्षा से वंचित करना, कानून की रक्षा से वंचित करना। आउट लॉ मतलब, आउट मतलब बाहर, लॉ से मतलब, लॉ मतलब हमारा जो लॉ चलते हैं इंडिया के अंदर तो उससे बाहर कर देना। अ पर्सन हु हैज लॉ लोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अ पर्सन हु हैज लोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि जिसको कानून के दायरे से बाहर कर दिया जाए उसको बोलते हैं आउट लॉ। ओवाइन मतलब ध्यान रखना, ओवाइन मतलब होता है भेड़ जैसा। प्रिटेनिंग टू शिप, प्रिटेनिंग टू शिप, प्रिटेनिंग टू शिप का मतलब होता है क्या, भेड़ जैसा। प्रिटेनिंग टू शिप का मतलब है भेड़ जैसा, उसको बोलेंगे ओवाइन। ओवरव्हील, ओवरव्हील मतलब होता है क्या, ओवरव्हील, ये पेपर में आ चुका है ओवरव्हील, ओवरव्हील। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस इफेक्ट ऑन, अभिभूत करना, उसको बोलेंगे ओवरव्हील, यानी कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, उसको बोलेंगे क्या, अभिभूत करना, ओवरव्हील। हमने ओ वाले भी कंप्लीट करे, जरा पानी पी लेता हूँ उसके बाद फिर चलेंगे हम पी पे। पी थोड़ा बड़ा है, पी को फुल फोकस के साथ, और जैसे हमने ये करे ऐसे फटाफट से हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड कम लगी है मेरे को आज, है ना। देखो ओ वाले पी वाले कितने सारे हैं, और पी वाला हो गया ना तो अपना सबसे बड़ा टास्क आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर पी वाला ही है, सबसे ज्यादा पी के वर्ड है। 1019 तक जा रहा है, कहाँ से, ये देख कम से कम पूरे 886 यानी कि पूरे 120-30 वर्ड है। इसको करना है पहले, पी के बाद फिर हम ओ, क्यू तो छोटा ही है, और आर, आर भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे इस क्लास को हम करें खत्म आज, 1084 करके पूरे, ठीक है। चलिए, चलो पी से स्टार्ट करते हैं, जरा पानी पी लेता हूँ मैं, पी से पानी, है ना। तो पी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम अभी, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ मैं। अगर हम पेट की बात करें, जब तक इसको तुम रीड करिए, पेट का मतलब क्या होता है। एक सेकंड रुकिएगा, बस पानी पी ले रहा हूँ, फिर फटाफट से स्पीड से चलेंगे, ठीक है। और हाँ भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और बताया करो भाई कैसा लग रहा है आपको ये प्रयास। हम्म, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए बस। है भाई। चलिए फैक्ट पढ़ते हैं अब। फैक्ट की बात करेंगे, अब फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड पार्टी, संधि बोलते हैं। आपने जैसे कि कौन सा पैक्ट बताया जाए आपको, लखनऊ पैक्ट बता दूं, उससे याद हो जाएगा। चलो जीके का क्वेश्चन ही बता देता हूँ। चलिए कहाँ पे हम, पैक्ट। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड पार्टी, जो कि संधि होती है, सहायक संधि होती थी ना पहले, जब युद्ध को रोका जाता था तो क्या होती थी, संधि हुआ करती थी। जैसे कि 1982 की एक संधि हुई थी। जरा मुझे बताओ कौन सी संधि है वो, सालाबाई की संधि है, मैं बता देता हूँ। जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जब जो बंदा भी वीडियो देख रहा हो, इतिहास का क्वेश्चन पूछता हूँ एक मैं, ये बताइए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ठीक है। और मैं तुम्हें पैक्ट याद करा रहा था, हाँ तो लखनऊ पैक्ट, हम लखनऊ पैक्ट से इसको याद करेंगे। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 के अंदर हुआ था, और पैक्ट हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, ठीक है, याद हुआ। तो पैक्ट मतलब संधि होना, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड पार्टीज के बारे में बात करेगा, ठीक है। पैक्ट हो गया क्लियर। चलिए, पहली पहलीएशन, पहलीएशन की हम बात करेंगे, क्या था, अल्पीकरण करना, मेक समथिंग लेस सर्व, ठीक है, याद हुआ। पेंटोमाइन, पेंटोमाइन माइन, पेंटोमाइन करना मतलब ड्रामेटिक एग्रीमेंट एंटरटेनमेंट। एक सेकंड रुकिएगा यार। हम्म, भाई समय की कीमत को पहचानो। मैं समय खराब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, जब हम क्लास कर रहे होते ना तो 1 मिनट का ही ब्रेक नहीं लेता, फुल फोकस के साथ पढ़ रहा हो तो, जिससे कि कम समय के अंदर ज्यादा आउटपुट आ सके, और आपको भी वही करना है। तो चलिए चलते हैं। पैंथोमाइम, पैंथोमाइम का मतलब है ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्म्स एक्सप्रेस थ्रू द जेस्चर। गेस्चर के थ्रू, तुमने देखा होगा
जो कोई डांस करता है, जैसे कथकली की बात करूँ, कथकली बताओ पहले तो कहाँ का डांस है? कथकली का है, केरल का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कंफ्यूज मत हो ना, मौके के अंदर गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है, हम पढ़ते कुछ और है, लगा देते हम कुछ और है। तो ये वही है, पैंथोमाइम का मतलब क्या है, इशारों से जो डांस करा जाए और एंटरटेनमेंट किया जाए ड्रामेटिकल करके, उसको हम यहाँ पे याद करें। पार्स की हम बात करेंगे, पार्स, PARS, पार्स की व्याख्या करना, पार्स मतलब होता है व्याख्या करना, टू रिजोल्व अ सेंटेंस इनटू द कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर रोल्स, रोल्स की जो बात करें और कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में जो बात करेगा, पार्स मतलब प्रेज करना। पॉलीगन पढ़ा होगा आपने मैथ्स के अंदर, पॉलीगन, बहुभुज, बहुभुज का फॉर्मूला भी होता है ना, बहुभुज का फॉर्मूला भी होता है, बताया जाए बहुभुज का फॉर्मूला? नहीं, बता दी जाता है, चलो चलो बता दो, पहले इसको कर लेते हैं। पॉलीगन मतलब क्या होता है, फिगर विद मैनी एंगल्स एंड साइड्स, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n इंटू -2, n-2 इंटू 180, ऐसे ही है कुछ, जैसा मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ अभी। पॉलीगन का मतलब हो गया क्लियर, फिगर विद मैनी एंगल्स एंड साइड, उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। चलिए आगे चलते हैं। पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म का मतलब होता है बहुदेववाद। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और थीज्म मतलब भगवान को जो मानता हूँ। बिलीव इन मैनी गॉड्स, जो अब बहुत सारे भगवान में विश्वास करता हूँ, उसको बोलते हैं क्या, बहुदेववाद, पॉलीथीज्म। पोस्थोमोरस, पोस्थोमोरस होता है मरणोपरांत, भारत रत्न मिलता है ना मरणोपरांत, अकरिंग आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद किसी को भारत रत्न दिया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्थोमस, यानी कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न प्राप्त है। प्लेगरिज्म की बात करेंगे, प्लेगरिज्म मतलब होता है साहित्य चोरी, प्लेगरिज्म मतलब होता है साहित्य चोरी, लिटरेसी थ्रिफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर ओरिजिनल वर्क्स एज वन ओन। तो प्लेगरिज्म मतलब कि साहित्य चोरी। पायरोटेक्स, पायरोटेक्निक्स की हम बात करेंगे, पटाखे बनाने की कला, पायरोटेक्निक, पायरो, पायरो मतलब क्या, पटकाया होगा मेरे को, पायरो, पायरो मतलब होता है पटकाना, एक तरीके से हम उसको ऐसे निमोनिक शब्द करेंगे, पायरो। टायरो, टायरो मतलब क्या होता है, टायरो, टायरो तो कभी, टायरो मतलब कौन होता है पता, चलो ऐसे याद कराता हूँ। टायरो होता है नोवोइस, टायरो का मतलब क्या होता है, टायरो कौन होता है, जो कि होता है नोवोइस, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, और पायरो कौन होगा, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। पायरो मतलब बहुत सारी चीजें उसने अपने जीवन में कर चुकी हो, और पायरो टेक्निक से जो बनाएगा वो बनाएगा पटाखे, विस्फोटक, ठीक है, याद हुआ। पैराबल, पैराबल की बात करेंगे, पैराबल, पैराबल का मतलब क्या होता है, नैतिक कथा, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, उसको बोलेंगे पैराबल, ठीक है, क्लियर हुई बात। पैरासाइट आपने सुना होगा, साइंस के अंदर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। अ प्लांट और एनिमल ग्रोइंग ऑन अदर, जो कि दूसरों पे पल बढ़ रहे हो, यानी कि दूसरों को धोखे से खा जाए, उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है, ये कभी भी अपने सगे नहीं होते, परजीवी, ठीक है ना, ऐसे याद करें। पर बॉइल, पर बॉइल का मतलब होता है कम पकना, पर बॉइल, अबे कहते हैं ना कि इसको पहले पका तो ले तभी तो खाऊंगा, भाई पहले से पका तो ले, पर बॉइल, पर बॉइल, पर हिस्से को पका तो ले तभी तो मैं खाऊंगा। जैसे कि आपने मैन वर्सेस वाइल्ड पढ़ा, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी पे आता था पहले, आज तो पता नहीं आता नहीं आता, बचपन में मैं बहुत देखता था उनको, है ना। पर बॉइल, पर बॉइल मतलब इसको पहले पका तो ले उसके बाद तो खाऊंगा, जो वो होता है वो क्या करता है, पर बॉइल, पहले, पर मतलब पर बॉडी का जो अंग है उसको बॉइल तो कर ले, उसको पका तो ले तभी तो खाऊंगा, यानी कि उसको उबाल ले। मेथड और बॉइलिंग, ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, उसको हम कहते हैं कम, मतलब कि कम पकाना, कम पकाना, तो उसने कम पकाया उसको। पेरिसाइड मतलब होता है पितृ हत्या, पितृ हत्या क्या, द मर्डर ऑफ अ पेरेंट, जो कि और नियर रिलेटिव, जो कि पेरिसाइड मतलब अपने पेरेंट्स की जो हत्या करते हैं उसको बोलते हैं पेरिसाइड। पेनेशिया होता है जो कि तुमको हर तरह से क्या कर दे, सभी दवाओं का सभी रोगों की दवा, उसको बोलेंगे पेनेशिया। पेनेशिया मतलब होता है सभी रोगों की दवा एक ही जो होती है, हम करेंगे इसको कैसे याद, अ कोर फॉर ओल्ड डिजीज, अ कोर फॉर ओल्ड डिजीज, सभी दवाओं, अब यार मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ हर बार, पेनिशिया का मतलब ध्यान रखना भाई, पेनिशिया का मतलब होता है अ कोर फॉर ओल्ड डिजीजेस, सभी रोगों की दवा, उसको बोलते हैं पेनिशिया। जैसे कहते हैं ना सभी की रामबाण दवाई औषधि, उसको बोलते हैं पेनिशिया। पैसिफिस्ट का बोलेंगे शांतिवाद, पैसिफिस्ट मतलब शांतिवाद, अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ टोटल एबोलिशन ऑफ अ वॉर, उसको हम बोलेंगे पैसिफिस्ट। पेंजेंट, पेंजेंट होता है मतलब क्या, एलोबरेट्स पब्लिक स्पार्शली, यानी सार्वजनिक तमाशा करना, पेंजेंट। पेन पैगजेंट, पैगजेंट की बात करेंगे तो एलोबरेट पब्लिक स्पेक्शली, ठीक है, और ये होगा सार्वजनिक तमाशा, क्योंकि सार्वजनिक तमाशा कर दिया, अभी कोई रोड पे कुछ घटना हो जाती है तो क्या हो जाता है, सार्वजनिक तमाशा कर देती है पब्लिक, जो कि होती है लेडीज हमारी ना, ठीक है।
और इसको हम पता हो कैसे याद करो, तो मोनिमोनिक से चलो थोड़ा सा ना, तुमको लगेगा मैं थोड़ी सी अटपटी कहानी बताऊँ। प्रेग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट लेडीज जा रही थी, आपने उसको क्या कर दिया, हल्की सी आपने उसको साइड मार दी, तो वो हो गई गुस्सा, उसने कर दिया सार्वजनिक तमाशा। तो प्रेग्नेंट से मतलब यहाँ पे उसको इस तरीके से याद करना, कोई प्रेग्नेंट वुमेन जा रही थी, उसको हल्की सी साइड से टच लग गया, हमारी बाइक वाइक से कुछ भी कार से, उसको साइड लग गई और वो उसने कर दिया वहाँ पे तमाशा कर दिया पूरे रोड पर, तो उसको सार्वजनिक तमाशा कर दिया उसने वहाँ पे। पहला टेबल की हम बात करेंगे तो स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थ, फूड और ड्रिंक दैट हैज बीन अ प्लेजेंट टेस्ट, इसका अच्छा टेस्ट हो उसको बोलेंगे प्ले टेबल। और प्ले टेबल में तुम क्या करते हो, यानी कि प्ले टेबल से हम इसको याद करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को तुम बार बार अपनी प्लेट में रख के खाते हैं, यानी कि वो खाना क्या बना हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है, वो खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। पल्पेबल, पल्पेबल का मतलब क्या होगा, पल्पेबल ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन कर सकते हैं आपको, स्पष्ट नहीं है, जिसको तुम छू सकते हो उसको बोलते हैं पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब ध्यान रखना है, थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसको आप टच कर सकते हो उसको बोल देंगे पैल्पेबल। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम होता है शोर शराबा, पेंडेमोनियम होता है शोर शराबा। आप पोडियम पे जाओगे तो शोर शराबा तो होएगा ना। अब वाइल्ड एंड नोजी डिसऑर्डर, शोर शराबा जहाँ हो उसको पेंडेमोनियम बोलते हैं, बात क्लियर है। पैनेग्रिक, पैनेग्रिक की हम बात करेंगे प्रशंसा से भरा लेखन, पीस इज पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना। ये पैनेजिक, पैनेजिक मतलब होगा पीस ऑफ राइटिंग। पैनेजिक, पैनेजिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैनेग्रिक, पैनेग्रिक की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैनेग्रिक, पैनेग्रिक की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ फ्रेज, जो प्रशंसा से भरल जो लेखन लेखन होता है उसको हम बोलते हैं पैनेग्रिक। पैरासोल पेपर में आ चुका है, अभी तक ये पूछा नहीं जाता, बट अब ये 2022, 23, 24 में तीनों में पूछा गया है। जो लेडी अपने साथ छाता लेकर चलती है ना, किसी महिला का छाता, उसको देखो कैसे कैसे वर्ड है, आपको लगेगा पेपर में नहीं आते, बट ये भाई भर भर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं निकाल तो जरा आप लेगी नमकीन थोड़ी सी, और यार गला ना चोक हो जाता है बोलते बोलते, यकीन मानना। कहाँ पे थे हम, हाँ पैरासोल पे थे ना। तो पैरासोल क्या हो जाएगा बताइए, पैरासोल से आप क्या समझते हो। पैरासोल होता है एक किसी महिला का छाता, उसको बोलते हैं पैरासोल। अ लेडी अम्ब्रेला, किसी महिला का जो छाता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासोल बोलेंगे, ठीक है। अ लेडी अम्ब्रेला, ठीक है, किसी महिला का जो छाता होता है उसको हम पैरासोल बोलते हैं। पेनोरमा, पेनोरामा, पेनोरामा मतलब होता है वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, चित्रमाला जो कि एक वाइड हो और अनइंटरप्टेड व्यू हो, कुछ अटपटा सा व्यू हो, उसको बोलते हैं पेनोरामा। पेंट्री, आपने सुना हो पेंट्री मतलब होता है रसोई भंडार, पेंट्री, हॉस्पिटल गए हो कभी, हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा आपको पेंट्री, जो कि मरीजों के लिए जो जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, रसोई भंडार होता है, जो कि पेशेंट को खाना देने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में एक रसोई बनाई जाती है, रसोई भंडार होता है जहाँ पे, उसको बोला जाता है पेंट्री, पेंट्री उसको बोलते हैं पेंट्री। A small room in a big house, hotel, ship, etc., where glasses, dishes, spoons, foods, etc. are kept, जहाँ पे उनको रखा जाए। पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, किलिंग ऑफ वंस फादर, ठीक है पेट्रीसाइड। पेट्रोइड होता है क्या, पेट्रोइड बताओ, देशभक्त होता है पेट्रोइड। और देशभक्त का उल्टा बताइए मुझे जरा, मैंने कराया था आपको। हाँ भाई, एक और चीज बताया तो, जिसको सिनोनियम्स और एंटोनिम्स में दिक्कत है मेरे भाई, अपने चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 300 एंटोनियम्स, 300 सिनोनिम्स की, उसको देख लेना। उस क्लास से आपके सारे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स लमसम तुम्हारे एग्जाम जितना काम हो जाएगा। सारे तो नहीं बोलूंगा, बट ये तुम्हारे हमारे अपने एग्जाम में एक दो सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाता है, तो उसमें से अपना काम बन जाएगा, इतना पता है। पेट्रोइट मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। और ट्रेटर मैंने बताया था, ट्रेटर होता है कौन, जो कि क्या होता है, देश विरोधी, उसको हम इसका यहाँ पे याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, पेट्रोइट का हो जाएगा तुम्हारा क्या बताइए। चलते आगे, पैंथोलॉजी की हम बात करेंगे। पैंथोलॉजी से क्या समझोगे आप बताइए। हाँ ठीक है, पेट्रोइट मतलब हमारा देशभक्त, और ट्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि देश विरोधी हो। पैंथोलॉजी की हम बात करेंगे, पैंथोलॉजी साइंस ऑफ डिजीजेस, रोग विज्ञान उसको बोलते हैं, साइंस ऑफ डिजीजेस को, जो कि पूरी साइंस जो कवर करेगी, साइंस ऑफ डिजीज, जो सब रोग विज्ञान, रोग विज्ञान जिसके अंदर सारे रोग, सिर्फ खाली डिजीज डिजीज जिसके अंदर, वो साइंस जिसके अंदर सिर्फ डिजीज की बात की जाए और डिजीज को पढ़ा जाए, उसको बोलेंगे पैंथोलॉजी। पैट्रीमोनी, पैट्रीमोनी ध्यान रखना, पैट्रीमोनी पिता, यहाँ से ध्यान रखना, पैट्रीमोनी से तुम रिलेट करोगे पिता, और पैट्रीमोनी से पिता हो गया तो पैट्रीमोनी मतलब इनहेरिटेड
फ्रॉम फादर और मेल एंसिस्टर, पिता या पुरुष पूर्व से मिला हुआ कुछ जो हमको मिलता है, यानी कि यह तो हमें पिता से प्राप्त हो, या जो हमारा पूर्वज था वो भी पुरुष से मिला हुआ जो हमको आज तक हम उसको यूज करते हैं, जैसे हमारी जमीन जायदाद जो गाँव में धरती जो भी होता है उसको हम बोलते हैं पैट्रीमोनी, जो हमको अपने पुरुष मतलब पुरुष से मिले या पिता से मिले, जो हम वहां से मिले। फिलेंथ्रिस्ट, मैं इसको फिलेंथ्रिस्ट पढ़ता हूँ भाई, फिलेंलेटिस्ट होता है, ध्यान रखना शब्दों को बस आंखों से समझना, उसको फील करना है, बस याद करना है, अपने पेपर में काम मिल जाए ना। चलिए, फिलेंथ्रिस्ट की बात करेंगे तो डाक टिकट संग्रह करता है, यानी कि वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स। फिलेंलेटिस्ट होता है मतलब वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स, जो डाक टिकट को क्या करे, कलेक्ट करे, उसको बोलते ही है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मानवतावादी। फिलेंथ्रोपिस्ट वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो। पेंडेंट, पेंडेंट का मतलब क्या होगा भाई, पेंडेंट, पेडेंट, पेडेंट बोल रहे हो, पेंडेंट बोल रहे हो, पेंड नहीं है, पेंडेंट नहीं होगा, ये पेडेंट है। वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग, वह जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वह जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ करंट में, मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहा, बट मैं अपने ज्ञान को प्रदर्शन करके अपना रिवीजन कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके कर रहा हूँ। ठीक है, प्रदर्शन मतलब पेडेंट, पेडेंट का ध्यान रखना, प्रदर्शन करना। पेडिस्ट्रियन बोलते हैं ना, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रिक्शन है डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीज। पेडिस्ट्रियन होता है जो पैदल चलने वाला होता है, साइड में जो होता है ना पेडिस्ट्रियन, बट यहाँ पेडियाट्रिक्शन है, तो यहाँ देना जो डॉक्टर जो कि बच्चों का चिकित्सक हो जाता है। अभी CHSL के अंदर 2024 वाले के अंदर ये पेपर में आया हुआ है, मैं आपको बताते हुए चलूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया है पेपर में, क्योंकि भाई ये सारे रिपीट हो गए, इस बार भी देखना। मैं कह रहा हूँ इस अपने डार्क हॉर्स SSC इंग्लिश CGL 2024 के में से ही बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये देख लेना। जिस भाई ने इसके 8 के 8 पार्ट देख लेना, एक पार्ट और आएगा इसका, भी 7वां पार्ट कर रहे हैं, लास्ट पार्ट होगा, उसके अंदर आप सारे OWS का कंप्लीट कर चुके हुए, और आप ये 8 के 8 वीडियो देख जाना, सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे 4 नंबर बन जाएंगे पूरे। चलिए, पेडिस्ट्रियस की हमने बात कर ली थी, तो ये हो जाएगा डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीज। प्लियोग्राफी, प्लियोग्राफी होगा लेखन की प्राचीन विधियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एंशिएंट मोड ऑफ राइटिंग, क्या हुआ, प्लियोग्राफी, पेलियोग्राफी। फोनिक्स की हम बात करेंगे, फोनिक्स होता है साउंड से रिलेटेड, द साइंस ऑफ स्पीच एंड साउंड एंड देयर प्रोडक्शन, भाषण और ध्वनियों और उनके उत्पादन का विज्ञान। चलिए, प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब होगा असाधारण प्रतिभा वाला बच्चा, अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। ठीक है, प्रोडिजी, प्रोडिजी, ये चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, असाधारण प्रतिभा वाला बच्चा, जो बेचारा इसके अंदर क्या है, वो साधारण नहीं है, असाधारण है। ठीक है, अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट है उसके अंदर, पर टैलेंट है उसके अंदर फिर भी, मतलब दिक्कत होते हुए भी उसके अंदर टैलेंट है। प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब होता है वर्णन करना, प्रोफाइल, प्रो मतलब क्या होता है, एक अच्छा वर्जन, और फाइल का जो अच्छे से वर्जन करते हैं उसको क्या बोलेगा, वर्णन करना, यानी प्रोफाइल मतलब जो फाइल का जो कि अच्छा व्यू रखता हो, जर्नल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, यानी कि वर्णन करना एक अच्छे तरीके से, जो वर्णन करे फाइल को, उसको बोलेगा हम प्रोफाइल। प्रोगोनो, प्रो प्रोगोनोस्टिसेशन, प्रोगोनोस्टिसेशन का मतलब करेंगे हम एक्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बाय एग्जामिन प्रेजेंट कंडीशंस, वर्तमान स्थिति का परीक्षण करके पूर्ण अनुमान का कार्य। प्रोलोग, प्रोलोग का ध्यान रखना, प्रोलोग, ये आ गया प्रोलोग, नाटक की शुरुआत में पढ़ा जाने वाला भाषण या कविता। जब भी कोई नाटक किया था उसके उससे पहले पोडियम पे देखा है आपने कभी, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या आपने प्रोलोग, मतलब लोग जब अपना प्रदर्शन दिखाने से पहले पोयम को पढ़ा जाता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी रोल प्ले करे, नाटक की शुरुआत करे, उसको हम बोलते हैं, जो पहला एक पेज पे लिखा रहता है उनका पूरा नाटक, उस नाटक का जब पढ़ा जाए, उस नाटक को जब ये पढ़ते हैं ना, जब वो नाटक पढ़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोप की बात करें, PROP, प्रोप, प्रोप मतलब होता है अपोल और बीम यूजिंग अ टेम्परेरी सपोर्ट, उसको बोलते हैं सहारा। ठीक है, प्रोम का मतलब ध्यान रखना, सहारा, याद कर लेना भाई। प्रोमिनेंट की बात करेंगे, प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति, पर्सन हु प्रपोजिंग समथिंग, प्रोमिनेंट, प्रोम्पोनेंट, प्रोम्पोनेंट, प्रोप मतलब होता सहारा देना, और प्रोम्पोनेंट हो जाएगा पर्सन हु प्रपोजिंग, प्रपोज से ध्यान है ना, प्रपोनेंट का मतलब है प्रपोज किसी चीज को
प्रपोज करके किसी चीज को समथिंग, यानी कि परपन, परपन क्या होगा, परपोनेंट का मतलब होगा पर्सन हु प्रपोज कर रहा है, किसी चीज को प्रस्ताव कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रपोनेंट। प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोप्रिएटी है, ध्यान रखना। संरक्षित राष्ट्र है, संरक्षित राष्ट्र है, कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल कंट्री, उसको बोलेंगे प्रोटेक्टरेट, प्रोटेक्टरेट बोलेगा, ठीक है, प्रोटेक्टरेट। अरे एक सेकंड रुकिए यार, मैंने प्रोटेक्टरेट नहीं, आपको प्रोपेरिटी बता रहा था ना, तो पहले प्रॉपर्टी चलते ना, प्रोपेरिटी, स्टेट ऑफ बीइंग, करेक्टर, करेक्ट इन अ बिहेवियर ऑफ मोरल, व्यवहार में, व्यवहार हो या नैतिकता की सही कहानी जो, प्रोप्रिएटी, ठीक है, उसको बोलेंगे नैतिक वाले से, ठीक है, नैतिक, नैतिकता में जो सही है उसको बोलते हैं। और प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या हो जाएगा, अपने देश को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ही तो करते हैं, ठीक है, और जो हमारी हमारी जो सेनाएं हैं वो क्या करती है, प्रोटेक्ट ही तो करती है अपने देश को, बचाव बचाव करती है टेरर से, तो क्या करती है प्रोटेक्टरेट की, हम यहाँ से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मोर पावरफुल कंट्री, अपनी कंट्री इंडिया जो है बहुत पावरफुल है, ऐसे हम उसको याद याद कर लेंगे यहाँ से। देखो पी के कितने सारे वर्ड हैं, बट ज्यादा नहीं है, कोई नहीं, फटाफट से हम निपटा लेंगे इसको। चलो, पोन्टा प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट की हम बात करें, प्रोटागोनिस्ट, चीफ पर्सन इन अ ड्रामा और स्टोरी, नाटक कहानी का मुख्य किरदार जो होगा वो होता है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप आपने पढ़ा होगा, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, प्रोटोटाइप कहते हैं ना, प्रो पहले जो प्रो है प्रोटोटाइप, पहले इसका प्रो निकालेंगे उसके बाद पता लगेगा, यानी कि क्या ये प्रोटाइप है, यानी प्रोटाइप मतलब फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, कहते हैं ना कि कोई कोई नई सीरीज आती है, जैसे कि कोई फोन मोबाइल लॉन्च हुआ सैमसंग, अब सैमसंग में एक प्रो आता है, एक सैमसंग प्रो, अच्छे अच्छे फोन आते हैं प्रो के अंदर, जैसे आईफोन में तो प्रो आती है स्टार्टिंग से, बट अगर मैं बात करूंगा कोई भी एंड्रॉइड फोन के अंदर कुछ नया हो जाए, प्रो टाइप की बात कर रहा है, तो एक मतलब एंड्रॉइड के अंदर भी जिसका तुम्हें, जैसे कि रियलमी का अब तो बहुत सारे प्रो आने लगे मोबाइल में, ऐसी कंपनी जिसने आज तक अपना मोबाइल प्रो लॉन्च नहीं किया हो, बट वो प्रो टाइप कर दे, यानी अपना क्या कर दे, फर्स्ट मॉडल निकाल दे अपने डिवाइस का, उसको बोलेगा प्रोटोटाइप। प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्या होता है प्रोटोकॉल, कहते हैं ना तो यार इस प्रोटोकॉल में रहना है, तो प्रोटोकॉल में हम किसकी बात करते हैं, शिष्टाचार होता है प्रोटोकॉल का मतलब, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्यू, ये स्पेलिंग आ चुकी है एटिक्यूटी वाली, और प्रीसेंडिंग करना। सुडोनियम, सुडोनियम, सुडोनियम मतलब ध्यान रखना, सुडो मतलब झूठे से होता है, PSE डो NYM, सुडोनियम उसको बोलते हैं जो कि झूठी कहानी से रिलेटेड हो, है ना, बताइए, यहाँ तक सही है, सुडोनियम को देख ले भाई, PSEUDONYM, उसको बोलेगा सुडोनियम, ठीक है, ठीक है भाई। और कहाँ पे थे हम, सुडोनियम, फिक्शनल नेम यूजिंग बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा प्रयुक्त काल्पनिक नाम, मैंने कहा था ना काल्पनिक नाम मतलब झूठा नाम जो अपना रखे जाएगा, नहीं काल्पनिक नाम जो रखा जाता है वो भी ऑथर के द्वारा, ठीक है, और एटिक्यूटी का स्पेलिंग आ चुकी है, इसका मतलब ही शिष्टाचार होता है करना, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडेंट, प्रोडेंट मतलब होता है वाइज, मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति, विजडम, वाइज, प्रोडेंट, प्रूडेंट है, प्रूडेंट, प्रोडेंट नहीं है, प्रूडेंट है, प्रूडेंट, प्रूडेंट से आप क्या समझेंगे बताओ, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है। पेंच ड्रम, पेंच ड्रम, पेंच ड्रम का मतलब करेगा मोटी चम, पेंच ड्रम, ड्रम का मतलब क्या, स्किन से रिलेटेड है, और पेंच का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारी पेंच लगानी पड़ेगी उसको स्किन को फाड़ने के लिए, और ध्यान रखना अब ये बैन हो चुका है। द थिक स्किन्ड एनिमल, स्पेशली एलिफेंट या राइनोसोरसिस, यानी कि मोटी चमड़ी वाले जानवर जो जैसे कि हाथी और गैंडा, इनको पहले क्या करा जाता था, मार के इनकी चमड़ी से क्या बनाते थे, लेदर, जो इनका मोटी चमड़ी होती है ना बहुत, राइनोसोर देखो आपने दिल्ली जू के अंदर, या कहीं भी देखो, असम का राष्ट्रीय पशु भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, राइनो, उसका जो हॉर्न था ना, हॉर्न मतलब इसका जो सींग था आगे, जो उसकी वो जिसको बोलते ठोंग बोलते, जो बहुत बड़ा है भाई, बहुत पैसे में बिकता था वो, करोड़ों करोड़ों की कीमत है उसकी, जो उसके आगे वो राइनो देखा होगा आपने, तो राइनो के आगे ना, मुंह के आगे एक वो होता है हॉर्न, जिसको बोलते हैं हॉर्न, तो उससे याद कर लेना। चलिए, प्लियनोटोलॉजी, प्लियनोटोलॉजी मतलब ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है भाई ये भी, द स्टडी ऑफ अ फ्यूजल, कहते हैं ना फ्यूजल फॉइल्स जो थे हमारे, जीवाश्म का अध्ययन, उसको बोलते हैं प्लेनोटोलॉजी, ठीक है। फ्लिंड्रोम, फ्लिंड्रोम की बात करेंगे, प्लिंड्रोम, 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 विलोम पथ, विलोम पद, a word that reads the same end as backward or forward,
विलोम पद की यहाँ पे विलोम या विलोम पद बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्लेंड्रोम का मतलब होता है पर्सन बोल लो। प्लेंड्रोम का मतलब क्या होगा? अ वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड एज ऑन फॉरवर्ड, जिसको रीड किया जाए बैकवर्ड और फॉरवर्ड के उसमें, ठीक है, उसको बोलेगा हम प्लेंड्रोम। पेंसिव, बहुत गहरे विचार वाला या दुखी, बहुत गहरे विचार वाला व्यक्ति, या फिर सैड, कभी कभी इतना सैड हो जाएगा, कभी कभी इतना सोचेगा, क्या ही बताऊँ। पेंसिव कहते हैं, पेंसिव बहुत पेंसिव है। पेंसिव मतलब डीप थॉटफुल इन अ सैड मूड, सैड मूड के अंदर जो गहरी बातें सोचे उसको बोलते हैं पेंसिव। बहुत गहरे विचार में और दुखी हो रहा हो उसको सोच सोच के। डीप थॉटफुल इन अ सैड मूड, मतलब कि दुखी दुखी हो रहा है वो सैड मूड के अंदर, बहुत गहरी बात सोच रहा है, उसको बोलते हैं पेंसिव। अगर हम पैराडॉक्स की बात करेंगे, पैराडॉक्स की बात करेंगे तो विरोधभासी कथन, कॉन्ट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पेरिनियल, पेरिनियल मतलब होता है सदा रहने वाला, पेरिनियल मतलब ध्यान रखना, दैट विच इज एवर लास्टिंग, ये ध्यान रखना। पेरेनल, पेरेनल मतलब पेरेनल, दैट विच इज एवर लास्टिंग, सदा रहने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं पेरेनल। ऐसे ही पेंचेंट, अभी बताया था पेंचेंट तुम्हें एक, है ना, कलर चेंज कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। पेंचेंट की बात करें तो पेंचेंट का मतलब झुकाव, पेंचेंट का मतलब क्या हो, झुकाव। तो आई स्पेशल फाउंडलेस और लीकिंग फॉर, झुकाव, झुकाव होता। परप्लेक्स कहते हैं ना, परप्लेक्स हक्का बक्का लगेगा, परप्लेक्स सिचुएशन में वो क्या हो गया। परप्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, हक्का बक्का। टू मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल्ड, बैफल्ड मतलब चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। परप्लेक्स का मतलब है टू मेक समवन फील कंप्लीटली एंड बैफल्ड, हक्का बक्का करना, ठीक है। चलते आगे। पर टब, पर टब, अब देखो छोटे बच्चे के लिए आप क्या लाए, टब लाए, और टब लाने के लिए क्या करा आपने, उसको उसको नहलाने के लिए टब लाए थे आप, पर टब। पर टब मतलब बहुत व्याकुल होना, व्याकुल करना। बच्चा जब अपने टब को देखा, बहुत बड़ा टब लिया उसके आप नहाने के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए आप नहाने के लिए बहुत बड़ा टब ले आते हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा, उसको देख के क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। टू मेक समवन एग्जीरियस और अनसेटल, मतलब कि अनसेटल हो जाएगा पर अपने टब को देख के कि मुझे तो इसमें नहाना है, मुझे तो इसमें नहाना है, कहते हैं ना बच्चे। परिया, परिया का मतलब होगा जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। परिया, पारिया, 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 पारिया मतलब होता है वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जैसे कि लव मैरिज। हमारा सोसाइटी क्या आज की डेट में भी लव मैरिज को अपना क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने पुराने उस पे चलता है, किस पे, पुराने रीति रिवाज पे चलता है, ठीक है। परवेन्यू, परवेन्यू का मतलब क्या है, परवेन्यू ध्यान रखना, परवेन्यू, परवेन्यू का मतलब होता है पर्सन ऑफ अ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन वेल्थ, स्पष्ट और मूल्य का व्यक्ति जिसे धन प्राप्त किया हो। अस्पष्ट मूल का जो व्यक्ति होता है उसने अगर धन पे, एब्सक्योर का मतलब बता दो, चलो मुझे बात, मैंने अभी ऊपर ही कराया था। एब्सक्योर का मतलब क्या होता है बताइए। अस्पष्ट, अरे यार अभी तो कराया मैंने ऊपर, भूल गए क्या तुम। एब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट बंदा, जो क्या अगर, और जो पैसे कमा ले उसको बोलते हैं परवेन्यू। यार उसने इतना पैसा कमा लिया फिर भी अस्पष्ट होने के बाद भी, एक सेकंड रुकिए यार, लैग कर गया। परवेन्यू की हम बात करेंगे, पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन वेल्थ, अस्पष्ट मूल का व्यक्ति जिसे धन प्राप्त किया हो। पेट्रिनियल की बात करेंगे, पेट्रिनियल की हम बात करेंगे, क्या हो जाएगा, पिता वंशीय, रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, उसको बोले पिता वंश का, उसको बोलेगा पेट्रिनियल, ठीक है। पेट्री से आगे ध्यान रखना, पिता आ जाएगा। पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है क्या, आविष्कार करना, बेचने का एकमात्र अधिकार, आविष्कार करने बेचने का एकमात्र अधिकार को बोला जाता है पेटेंट। पेटेंट, पाटेंट है, पाटेंट, पाटेंट बोलेंगे वैसे हम उसको प्रोनाउंसिएशन में पाटेंट, पर हम उसको पेटेंट के हिसाब से करेंगे। पाटेंट, ठीक है, चलो पाटेंट, क्योंकि पेटेंट हम पहले भी कर चुके हैं। पाटेंट यहाँ से हो गया। पैंथीस्ट, पैंथीज्म, पैंथीज्म का मतलब क्या हो जाएगा, पैंथीज्म का मतलब क्या हो जाएगा, बिलीव ऑफ गॉड इन नेचर, प्राकृतिक में ईश्वर, प्राकृतिक में ईश्वर पे जो विश्वास करते हैं, भावना दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पैंथीस्ट। पेनुल्टीमेट, पेनुल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम लेकिन एक, लास्ट बट वन,
पेनल्टी में ना कम से कम तुम्हें 1 रुपया देना ही पड़ेगा। अंतिम लेकिन एक पेनुल्टीमेट, पेनुल्टीमेट मतलब पेनल्टी में तुमको 1 रुपया देना ही पड़ेगा, बिना पेनल्टी के आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। पेनल्टी पेनल्टीमेट। परक्यूसिस्ट, परक्यूसिस्ट का मतलब होगा वेतन के अतिरिक्त मिलने वाला लाभ। वेतन के अतिरिक्त मिलने वाला लाभ जो होगा उसको बोलेंगे परक्यूसिस्ट, परक्यूसिस्ट, ठीक है, परक्यूसिस्ट। चलिए पेट्रोलॉजी की हम बात करेंगे। पेट्रोलॉजी होता है चट्टानों का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स। भाई पेट्रोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लो उसको भी। पेट्रोलॉजी पेपर में बहुत बार पूछा गया है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, यानी कि चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन। परसुलेशन की हम बात करें, परसुलेशन की हम बात करेंगे तो परसुलेशन का मतलब होता है जनता के धन का खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल करा, जो यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस बेनिफिट। पब्लिक की मनी को हम अपने यूज में करें उसको बोलते हैं परसुलेशन, परसुलेशन। अरे भाई बोर तो नहीं हो गया ना तुम यार, ये बताओ। अभी थोड़ी क्लास जाएगी, अभी लंबी है ना, अभी कुछ वर्ड रहते, ज्यादा नहीं रहे। अभी रहते यार 50-60 वर्ड रहते, कोई नहीं, 50 बस 50 हो रहे थे, पी के उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे फिर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार। रिवीजन कर रहे हैं भाई, रिवीजन में ये नहीं देखा जाता कि कितना टाइम हो रहा है। कभी टाइम को देख के पढ़ाई करो ना, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अनलिमिटेड पढ़ाई करिए बिना टाइम को देखिए। क्लास लंबी हो रही, क्या दिक्कत है, पढ़िए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। परसुलेशन का मतलब क्या होगा, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस बेनिफिट है, जनता के धन का खुद के लिए इस्तेमाल करना। पेडांटिक, पेंडेंटिक स्टाइल इन विच अ राइटर्स मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एंड लर्निंग। वह शैली जिसमें एक लेखक अपने ज्ञान का तथा शिक्षा का प्रदर्शन करे उसको बोलते हैं पेंडेटिक। पेडिस्ट्रियन, मैंने बोला था अभी, पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल यात्रा चलने वाला, पैदल चलने वाला होता है पेडिस्ट्रियन। आपने देखा होगा साइड में फुटपाथ पे साइड में पेडिस्ट्रियन का एक पाथ बना होता है, उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन, जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होता है। पेडियाट्रिक्स की हम बात करेंगे, बाल चिकित्सा। देखो मैंने पेडियाट्रिक्स ओरिजिन भी पढ़ाया था आपको। पेडियाट्रिक्स होता है बाल चिकित्सा, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रंस एंड देयर इलनेस, ठीक है, याद हुआ, पेडियाट्रिक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए पेस्टिफेरियस, पेस्टिफेरियस होता है, ध्यान रखना, मोरली डेंजरस। ध्यान है, पेस्टी, पेस्टी मतलब होता है पेस्टिसाइड, होता है ना, कीटनाशक को मारने के लिए पेस्टिसाइड लगाते हैं। पेस्टिफेरस वहां से याद करेंगे, दैट विच इज मोरली डेंजर, बट यहाँ पे पेस्टिफेरस है, तो पेस्टी को हम पेस्टिसाइड से नहीं मारेंगे। पेस्टिसाइड तो हम वहाँ पे साइड मतलब मारना, पेस्टिसाइड से हम कीट जो होते हैं उनको मारा जाता है। बट पेस्टिफेरस है यहाँ, तो फेरस का मतलब क्या, फीलिंग को मारेंगे, और फीलिंग से हम क्या है, हमारे रिलेट है मोरल, यानी हमारे मोरल के लिए, जो मोरल को जो खतरा हो, मोरल एथिक्स को जो खतरे में डाल दे उसको बोलेंगे पेरीफेरस। पेस्टाइल की हम बात करें, पेस्टाइल कूटना, स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टर फॉर पाउंडेड, ठीक है। ऐसे ही आगे चले गए। पेनिनसुला, आपने पढ़ा होगा पेनिनसुला, आपने पढ़ा होगा पेनिनसुला, पढ़ा है ना, बताइए। एक पेज हो रहा था, उसके बाद अपना पी वाले कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पेनिनसुला की हम बात करेंगे, द एरिया ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड, इसको तीनों तरफ से समुद्र ने घेरा, उसको बोलेंगे पेनिनसुला। पेंटागन सुना होगा आपने, पेंटागन जो 5 साइड और 5 एंगल से बना हो, उसको पेंटासाइड बोले। ऐसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था अभी ऊपर, आज ही क्लास में पढ़ाया ऑक्टागन, याद रिमाइंड कर लेना, जो 8 साइड और 8 एंगल से होता है एक प्लेन फिगर। पैंथियोन, पैंथियोन का मतलब होता है सभी देवताओं का मंदिर, ध्यान रखना, पैंथियोन। थियो का मतलब जहाँ भी आ गया नहीं, थीस्ट, और थीस्ट मतलब पैंथो मतलब सबके लिए, तो पैंथियोन मतलब बन जाएगा अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, सभी भगवानों को जो समर्पित हो उसको हम बोलेंगे सभी देवताओं का मंदिर। परसीटेबल, परसीटेबल का मतलब देखिए, परसीटेबल का मतलब होगा जो इंद्रिया द्वारा महसूस किया जा सकता है, दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं परसीटेबल, दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंस, उसको बोलेंगे परसीटेबल। परपेचुअल, परपेचुअल होता है निरंतर, परपेचुअल होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट इंटरप्शन। परपेचुअल, परपेचुअल मतलब कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। परिसेबल, परिसेबल होता है समथिंग दैट कैन, दैट कैन रोट, रोट का मतलब क्या होता है बताओगे मुझे कोई, हाँ। रियोट का मतलब तो होता है क्या तुम्हारा, ROIT का मतलब तो क्या होता है, रोइट मतलब होता है दंगे, कुछ ऐसे रोइट्स होता है ना, रोइट्स, रोइट्स होता है, पता नहीं क्या होता है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है अभी, बताओ।
रोट का मतलब क्या होता है? रोट का तो मतलब रोटन से है क्या? समथिंग दैट कैन बी रोट, नश्वर मतलब कि सड़ गई जो, पेरिसेबल, ठीक है। चलिए, पीरियोडिक पीरियोडी, ये ध्यान है, वो पीरियड से काल चक्र है, जिसे हम कहते हैं ना पीरियडिसिटी। पीरियडियोसिटी से याद कर लो, देखो ये है पीरियड, यहाँ तक पीरियड आ गया, अपनी क्लास में पीरियड लगते थे, यानी उस टाइम की अवधि के लिए लगते हैं। और पीरियडियोसिटी की बात करेंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा काल चक्र, द टेंडेंसी टू रिकर और एट अ इंटरवल, ठीक है। परजीवरेंस, पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी, कंस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने का निरंतर प्रयास जो करे उसको बोलते हैं परजीवरेंस। पेपर में तुम्हें ना परजीवरेंस होना चाहिए, जो यूपीएससी वाले तुमने देखा होगा, सबसे ज्यादा परजीवरेंस होता है ना, कौन सा दृढ़ शक्ति, इसको दृढ़ दृढ़ संकल्प जो होता है जिनके अंदर, ठीक है, परजीवरेंस बोलते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स मारते हैं अपनी, जो जो उन्हें चाहिए उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। अभी देखो, परसिकेसुअस यानी कि क्विकिंग इन अ जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तुरंत निर्णय लेने समझने वाला व्यक्ति होता है परसिपियस, ठीक है। हमारे सामने लिखा भाई, बोल के याद कर लेना, ठीक है, फटाफट से करना है अपना कंप्लीट। परवर्जन, परवर्जन मतलब क्या होता है? कुछ असामान्य या अप्राकृतिक होता है परवर्जन। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, उसको बोलेंगे परवर्जन। पेसिमिस्ट, निराशावादी होता है भाई, जो निराश ही रहेगा। अ पर्सन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, जो कि हमेशा क्या सोचता है, नेगेटिव सोचेगा, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। पोपर, पोपर का मतलब होता है गरीब, कहते हैं पोपट, पोपट होता है ना, पोपट 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 बंदे जो होते हैं उसको बोलेंगे। पोपट बंदे कौन होते हैं? बेचारे गरीब ही होते हैं, उनका सब पोपट कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। वन हु हैज नो मनी, पोपर होगा उसको, ठीक है। तो मैंने इसको किससे याद किया, पोपट से याद कर लिया, ठीक है, बात बराबर है। पोपर का मतलब क्या हो जाएगा, पोपर का मतलब हो जाएगा गरीब बेचारा, ठीक है। चलिए, फ्लेंडर का मतलब होता है क्या, इश्कबाज, फ्लेंडर, फ्लेंडर मतलब फ्लेंडर मतलब क्या, इश्कबाज होता है, फ्लेंडरर। अ पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर वुमेन, यानी कि लड़की के पीछे भागता है जो, फ्लेंडर अपनी फ्लेंडर मतलब अपनी ढर ढर करके, बुलेट बुलेट लेके ढर ढर करके किसके पीछे घूमता है, लड़की के पीछे घूमता है, वुमेन के पीछे घूमता है। फिलिस्टीन की बात करेंगे, संकुचित विचार वाला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, वन हु डज नॉट केयर फॉर अ लिटरेचर और आर्ट, जो कि आर्ट और लिटरेचर की केयर ना करके क्या करता हो, अपने मसले, तो फ्लिन क्या होगा, संकुचित विचार वाला, ठीक है। कोई भी उसके अंदर आर्ट्स और लिटरेचर से जो कि केयर, उसकी केयर ना करता, उसको बोलेंगे फ्लिंटिस्टीन। फिलोलोजी, फिलोलॉजिस्ट, फिलो फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट होगा वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के विज्ञान में माहिर जो होता है, जो इस भाषा का विज्ञान होता है ना, भाषा का भी विज्ञान होता है, ठीक है, उसके अंदर जो इस एक्सपर्ट बंदा होगा उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। फोबिया मैंने बताया, इतने सारे फोबिया के डर भी कल मैंने कराए थे, इस सीरीज के मैंने डर के बहुत क्वेश्चन कराए हैं, देखते रहना, प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है रिवीजन, ठीक है। तो फोबिया मतलब होता है डर। पिगमेंट, आपने सुना होगा क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि पौधों को हरा रखता है, तो ऐसे ही पिगमेंट मतलब क्या हो जाएगा, द नेचुरल कलरिंग मैटर ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स, प्राकृतिक रंजक, यानी कि उसका जो रंग बदल दे, रंग जो उसका हो। फिलगेरिजिस, फिल पी एच पी एच नहीं, पी आई एल एफ ई आर ए जी ई एस, फिल फेरी फिल फेरेगस, यानी का एक्ट ऑफ स्टेलिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी, छुटपुट चोरी जो करता है, यानी कि बड़े लेवल का चोर नहीं है जो, उसको बोलेंगे हम क्या, याद रख लेना भाई, ये आ सकता है पेपर में। फिलगेरिक, फिलगेरिस, पीसीओवोरस, पीसीवोरस, वन हु लीव ऑन फिश, जो कि सिर्फ मछली खाता है, अगर वो मछली नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। वन हु लीव, जो सिर्फ जी रहा हो, किस पे, मछली पे जी रहा हो, मछली खाने वाला व्यक्ति किस पे जिएगा, मछली पे तो जिएगा, और किस पे जिएगा बताओ, अरे बता दो, मछली पे जिएगा, किस पे जिएगा? हम्म, यार टारगेट तो हमारा 1084 तक है, और ये तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 1 घंटा 10 मिनट की हो चुकी है अभी अपनी वीडियो नो। 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे देखने दीजिए आर के कितने हैं, आर का अगर हम देखे जाए तो 1029 से, ठीक है, 1029, ठीक है, टीबी कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी क्लास लंबी हो जाए, कोई इशू नहीं है, कर लो भाई, आर वाले भी आज, ज़्यादा दूर थोड़ी, अब तो आएगा मैं आप।
प्लेसबो की हम बात करेंगे तो प्लेसबो से देखो आप क्या समझे। प्लेसबो होता है प्रायोगिक औषध, अ सब्सटेंस दैट हैज अ नो थेरेपी इफेक्ट्स एंड यूज एज अ कंट्रोल इन अ टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, प्लेसबो बोलेंगे उसको। प्लेंटिफ मतलब होगा अर्जीदार, वन हु ब्रिंग्स अ चार्ज अगेंस्ट समवन इन कोर्ट। प्लेबियन मतलब होता है ऑफ द लोअर सोशल क्लास, जो कि नीचे तबके का जो होता है उसको बोलते हैं प्लेबियन। पेलिएबल की बात करेंगे, पेलिएबल मतलब लचीला, टू इजी बैंड और फ्लेक्सिबल, जो कि जिसको आसानी से तुम मोड़ सको उसको बोलते हैं पेलिएबल बोलेंगे, ठीक है। पैरोल की बात करेंगे, अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से शर्तों के साथ थोड़े दिन की रिहाई, जिसको बोलते हैं पैरोल पे आते हैं, कहते हैं ना पैरोल, टेम्परेरी रिलीज अलो ऑन सम कंडीशन फ्रॉम द जेल, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो बन जाएगा क्या, अ गवर्नमेंट बाय विच एंड पावरफुल क्लास। प्लूटोक्रेसी ध्यान रखना, जो कि शक्तिशाली या अमीर वर्गों की जो सरकार होती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी वाले कैसे याद करोगे, प्लूटो हमारा ग्रह था नौवा, अब उसको हटा दिया गया है तो क्या हो जाएगा, प्लूटो पर कौन रहते थे, सबसे अमीर व्यक्ति रहते थे। प्लेगरिस्ट की हम बात करेंगे, अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर, साहित्य चोरी को बोलते हैं उसको, प्लेगरिस्ट को, ठीक है। प्लेग, PLAQE, प्लेग मतलब दीवार पर सजाने की वस्तु जो होती है उसको बोलते हैं प्लेग। प्लेग, ए फ्लैट मेटल और अ पोरिक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एंड ornaments और अ मेमोरियल। बात क्लियर है। पोलिथिस्ट, जो बहुत सारे भगवान को माने, पोलिथिस्ट मतलब बहुदेववादी, वन हु बिलीव्स इन अ मैनी गॉड्स, उसको बोलेंगे हम पोलिथिस्ट। पोडियम, देखो पोडियम नहीं है, पोडियम है खाली। पोडियम आ स्पीकर परफॉर्मेंस, मंच पे जो बोले उसको बोलते हैं पोडियम। पोर्टेबल की हम बात करें, पीने योग्य, ये तो पता ही होगा आपको, दैट विच कैन बी ड्रंक, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोलेंड्री मतलब होता है क्या, एक समय में एक से अधिक पति रखने का रिवाज, उसको बोलेगा पोलीड्राई पोलियंड्री होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक से अधिक जो पति रखे उसको बोलते हैं क्या, उस वो जो औरत होगी उसको बोलेंगे पोलियंड्री। पोलीगैमी कौन होता है, एक समय में, ध्यान है ना दोनों वर्ड आ चुके एग्जाम के अंदर भाई, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। अब पोलीगैमी मतलब होता है एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी रखने का रिवाज हो। यहाँ पे सिर्फ पति की बात की गई थी पोलिंड्री में, बट पोलीगैमी में क्या होगा, एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी रखने का रिवाज होगा, उसको बोलेगा हम पोलीगैमी। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम, कंफ्यूजन नहीं होना, ड्राई के अंदर खाली पति की बात होगी, यहाँ पे सिर्फ पति की बात की जाएगी ड्राई के अंदर, पोलिंड्री में, और पोलीगैमी में दोनों की बात होगी। पोलीग्लोट, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सके, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो कई सारी भाषा बोलता है उसको बोलेंगे पोलीग्लोट। पोलीगैमिस्ट की हम बात करें, पोलीगैमिस्ट की हम बहुविवाही, जिसने बहुत सारे विवाह किया हो, देखिए जैसे कि हम पढ़ेंगे पोलीगैमिस्ट। पोलीगैमिस्ट हम चलते हैं, अ मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। पोलीगैमिस्ट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अ मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, जिसकी एक समय पे एक से ज्यादा पत्नी होती है उसको बोलेंगे पोलीगैमिस्ट। पॉइनर की हम बात करेंगे तो अर्गगामी, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि फर्स्ट टाइम किसी काम को करते हैं उसको बोलते हैं पाइनर। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम अभी कुछ ही समय से, मैंने 15 दिन 20 दिन पहले से मैंने अपने यूट्यूब पे अपने चैनल पे जीके विद डम्पी पे अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू किया, तो मैं क्या हो जाएगा, मैंने कुछ नया काम किया फर्स्ट टाइम, कुछ नया करने की सोचा है, डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैं पहले टाइम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही तो कर रहा हूँ ये रिवीजन यूट्यूब पे, है ना, और आपको भी करा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाइनोर बन जाऊंगा मैं। पोलीग्राफ होता है झूठ पकड़ना, पोलीग्राफ मतलब जो झूठ पकड़े। लायर डिटेक्टर, जो लाई डिटेक्टर मतलब कि लाई मतलब झूठ, और डिटेक्टर मतलब जो कि पकड़े, तो यहाँ बोल देंगे पोलीग्राफ को, बोलेंगे पोलीग्राफ को जो झूठ पकड़ने वाला। पोस्ट स्क्रिप्ट, पृष्ठ भाग क्या होता है, इन अ नोट एडेड एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट को याद कर लेना। पोस्टमार्टम तुम्हें पता ही होगा, ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमस चाइल्ड, पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाली संतान, मतलब कि पिता की मृत्यु होने के बाद पैदा होने वाली संतान को बोलता है पोस्टमस चाइल्ड। पोस्टमस चाइल्ड मतलब पोस्टमस, मैंने बताया था ना, पोस्टमस मतलब
मरणोपरांत, पोस्टमस हो गया मरने का, मरने से पोस्टमस का मतलब मरना, और चाइल्ड यानी जब पिता मर जाएगा उसके बाद जब बच्चा हो, जैसे कि बाहुबली में दिखाया गया है। देखिए आपने बाहुबली। पोसेसिस, पोसेसिस मतलब अधिकार लेना। पोर्टफोरी, ध्यान रखना, पोर्टफोरी, पोर्टफोरी ध्यान रखना भाई, ये आता है पेपर के अंदर आता है। पोर्टफोरी क्या होता है? सुगंधित मिश्रण। पोर्टफोरी मतलब पोर्ट के अंदर बहुत सारी खुशबू तो आएगी। और ये पोसेसिस, पोसेस का मतलब क्या है? टू हैव बिलोंगिंग टू वंस वन, अधिकार में लेना। और पोर्टफोरी का मतलब होगा मिक्सचर ऑफ ड्राइज एंड नेचुरल फ्रेगनेंस प्लांट मटेरियल यूज टू प्रोवाइड अ जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग और स्पेशली इन द रेजिडेंटल थिंग। तो सुगंधित मिश्रण की बात करेंगे। प्रेगमेटिक्स की हम बात करेंगे, प्रेगमेटिक्स की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सामान्य सूझबूझ का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलता है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स, ठीक है। प्रिडिक्टर की हम बात करें, प्रिडिक्टर का हम मतलब, अगर प्रिडिक्टर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिडिक्टर मतलब कि किसी चीज को, नहीं नहीं, प्रिडिक्ट वो वाला प्रिडिक्टर प्रिडिक्ट नहीं है यहाँ पे, ये है प्रीडेटर। प्रीडेटर होता है एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रीइंग और अदर एनिमल, परभक्षी कहता है ना, प्रीडेटर होता है वो, यानी कि जो उसको खा जाए। प्रीडिलेक्शन की हम बात करेंगे, झुकाव, ध्यान रखना, प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन, डिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन मतलब होता है आप बेस इन अ फेवर ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं झुकाव। कहाँ पे हम? प्रीसेंट, प्रीसेंट की हम बात करेंगे, प्रीसेंट की हम बात करेंगे तो एबल टू फोर टेल व्हाट विल हैपन इन अ फ्यूचर, यह बताने में सक्षम कि भविष्य में क्या होगा। पहले ही सेंट कर दिया, पहले ही साइंस बता दी। प्रीसेंट मतलब पहले ही साइंस को बता दिया। प्रीजुडिस्ड मतलब बी बाइस अगेंस्ट, यानी कि पक्षपात करना, पक्षपात करने को हम बोलेंगे प्रीजुडिस्ड, ठीक है। प्री मॉनिटर की हम बात करेंगे तो आने वाले खतरे की चेतावनी को जो पहले ही मॉनिटर कर लिया उसने, मतलब आने वाले खतरे को पहले ही जान लिया। फॉर वार्मिंग एंड इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाले खतरे को पहले ही जांच लिया। प्रियोरगेटिव, प्रियोरगेटिव होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट राइट, ध्यान रखना भाई, ये भी आता है पेपर में। प्रियोगेटिव, प्रियोगेटिव एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रील्यूड, प्रील्यूड मतलब क्या बताया? प्रील्यूड अभी कराया था ना, प्रस्तावना। प्रील्यूड मतलब प्रील्यूड मतलब कि एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, उसको बोलेंगे हम प्रील्यूड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। प्रीमेरी, प्री मतलब क्या है? पहला प्रदर्शन, जैसे यूट्यूब पे हम करते हैं ना फिल्म का पहला प्रदर्शन, हम अपने यूट्यूब पे एक फीचर है प्रीमेरी, तो उसको हम पहला प्रदर्शन बोलते हैं, फिल्म का पहला प्रदर्शन। प्रीमेरी अपनी वीडियो को हम डाल सकते हैं। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म, अपना फिल्म का पहला शो जो होता है उसको प्रीमियरी बोलते हैं। प्रीम, प्रीम होता है प्रीम, प्रीम ध्यान रखना, प्रीम प्रिज्म नहीं है, ध्यान रखना, एस नहीं है इसके अंदर, यहाँ सिर्फ PRIM की बात की गई है, यानी कि नियम और निष्ठ, नियम और निष्ठ की बात कर रहा है। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, तो बोलेंगे प्रीम। आगे चले, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रो का टाल मटोल करना, प्रो मतलब प्रो क्रास्ट करके जो, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग, यानी कि टाल मटोल करना, तो टालते रहना बातों को, ठीक है। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब है तादाद में बढ़ाना, प्रोलिफरेट का मतलब होता है प्रोलीफिरेट का मतलब होता है तादाद में, किसी चीज को तादाद में बढ़ाना, टू इंक्रीज रैपिडली इन अ नंबर और मल्टीप्लाईली, ठीक है। प्रोफिलेरी, प्रोलीफरेट, प्लोरीफिलेट मतलब होगा तादाद में बढ़ाना किसी को। प्रोस्टाइलिट मतलब होगा धर्मांतरित, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जो कि अपने धर्मांत मतलब कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन में जो बदल जाए उसको बोलेंगे प्रो स्टाइलिट, मतलब अपने ही अपने प्रो स्टाइल को बदल दिया, ठीक है, ऐसे प्रो स्टाइल को याद करेंगे। प्रोमप्लेंट की हम बात करें, प्रोमप्लेंट, प्रोमप्लेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? प्रोमप्लेंट का मतलब हो जाएगा एन एक्सप्लोसिव फॉर फायरिंग अ बुलेट और अ रॉकेट्स, प्रोमप्लेंट, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रीवेरिसेट, प्रीवेरिसेट होता है फ्लूएबल, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, यानी कि छल कपट करना, उसको बोलेंगे प्रीवेरिकेट करना। स्यूडो, ये होगा सूडो नहीं है यहाँ पे, सूडो सियोफोलॉजी, सियोफोलॉजी होता है एनालिसिस ऑफ इलेक्शन। अभी एनालाइज इलेक्शन रिजल्ट आया था ना अभी, अभी जून में जब हमारे रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव 2024 के, कौन सी लोकसभा चुनाव के थे ये? 18वें लोकसभा चुनाव थे, तो उनका एनालाइज हुआ था उस दिन, नहीं हुआ था? साइफोनोलॉजी हो जाएगा। साइफोनोलॉजिस्ट होगा चुनाव विश्लेषण, जो कि चुनाव विश्लेषण करके बताता है, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स और ओपिनियन पोल्स को जो बताए उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं?
सूडोफोलॉजिस्ट, ठीक है। प्लेज का मतलब होता है, प्लेज का मतलब होता है कि मतलब शपथ लेना, प्लेज, PLEDGE, सोलोमन प्रोमिस और अंडरटेकिंग, यानी गंभीरता से दिया शपथ या वचन। पल्मोनरी होता है, कहते हैं ना पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, ऐसा हमने पढ़ा है अपनी 10th क्लास की साइंस के अंदर, है ना। पल्मोनरी होता है और इफेक्टिंग द लंग्स, जो कि पल्मोनरी, ध्यान रखना, जो कि इफेक्ट करेगा किसको, लंग्स को, फेफड़े से संबंधित या उनको प्रभावित करने वाला जो होगा वो होगा पल्मोनरी। पुंटर की हम बात करें, पुंटर, ध्यान रखना, पुंटर होता है, पुंटर जो होता है ना, पुंटर लोग होते हैं वही तो क्या करते हैं, पुंटर लोग होते हैं वही तो क्या खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। अब पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो कि बेट्स लगाते हैं, और जुआरी जो होते हैं गैम्बल्स करते हैं, जुआरी, वो गैम्बल्स और बेट्स जो लगाते हैं पुंटर बोलते हैं उसको। फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, भौतिक चिकित्सक। ट्रीटमेंट बाय मीन्स और एक्सरसाइज एंड मसाज, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, जो कि मसाज और एक्सरसाइज से क्या कर सके, उसका ट्रीटमेंट करता है। किसके थ्रू, बाय मीन्स किसके थ्रू, एक्सरसाइज और मसाज देके किसी चीज का ट्रीटमेंट करे, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। साइकोलॉजी तो आपने पढ़ी ही होगी, मनोविज्ञान भाई, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जो कि हमारे, वो साइंस जो कि हमारे माइंड के बारे में और हमारे बिहेवियर के बारे में जो बात करें उसको बोलेंगे हम साइकोलॉजी। पुट्रीफाई, PUTEFI, प्यूटिफाई होता है सड़ना, प्यूटिफाई मतलब सड़ना, डिके और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग और फिटेड स्मेल। पुर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, पुर मतलब होता है, एक तो ध्यान रख लो ये वाला वर्ड, PUT, पुट्रीफाई, और पुर, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग बाय अ फिटेड स्मेल, सड़ना, रोटर नहीं बोल सकते। और पुर मतलब, ध्यान रखना, पुर का मतलब क्या हो गया, टू मेक, जैसे टू मेक, और अ कैट अ लो कॉन्स्टेंट, वो है क्या है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेनमेंट, धीमे आवाज से जो कभी कभी बिल्लियाँ क्या करती है, यानी कि धीमे ऐसे बिल्ली की तरह सुनते हैं ना बंदे, तो ऐसे यहाँ पोर की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे हमने इसको करा, पी वाले को, सारे पी वाले हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम ब्रेक लेंगे 1 मिनट का, सिर्फ क्यू वाले और कर लेते हैं। क्वैक मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, क्वैक, क्वैक होता है झोला छाप डॉक्टर, क्वैक मतलब झोला छाप डॉक्टर। चलो कर लेते हैं, 1 घंटा 40-50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वैक पे चलते हैं हम जरा, क्वैक पे चलते हैं। क्वैक मतलब क्या हुआ, क्वैक मतलब होता है डॉक्टर ना क्वेश्चनेबल एबिलिटी। झोला छाप जो गांव में डॉक्टर होता है ना, जो छोटी मोटी दवाई देते हैं उसको झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है। क्वाड्रेंगल मतलब होगा चौकोर क्षेत्र जो इमारतों से घिरा हुआ है। अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, चौकोर क्षेत्र जो इमारतों से घिरा हुआ है उसको बोलेंगे क्वाड्रेंगल। क्वारंटाइन, आपने सुना क्वारंटाइन, बहुत सारा अलग करना, क्वारंटाइन कहता था ना, इसको क्वारंटाइन मतलब, क्वारंटाइन जब कोविड आया था क्वारंटाइन कर दिया गया था बहुत बंदों को, यानी कि उसको अलग से बिठा दिया जाता था। तो क्या हो जाता था क्वारंटाइन मतलब कि अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन दैट माइट हैव डिजीज इज केप्ट अवे फ्रॉम द अदर पीपल एंड दैट इज द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड, यानी कि एक इंसान को, एक जो पीरियड में ड्यूरिंग एक पर्सन को जो डिजीज लगी है उसको दूसरे पर्सन से बचाने के लिए, जिससे कि वो फैल ना सके उस डिजीज को, इसलिए उसको क्या कर दिया था, क्वारंटाइन। ये तो किया था कोविड के अंदर। क्वीवर की हम बात करें, क्वीवर होता है तरकश, समथिंग टू केप्ट एरोज इन, उसको बोलते हैं तरकश, यानी कि क्वीवर, क्वीवर का मतलब उसको कोई तुरंत अभी तरीके से दे देना। क्विस्ट मतलब, ध्यान रखना भाई, पेपर में पूछा जा चुका है, क्विस्ट, QUEST, क्विस्ट, सर्च फॉर समथिंग, खोज करना। क्वेश्चनियर, आपसे कहते हैं ना क्वेश्चनियर फिलअप करिए भाई, स्पेलिंग आती है इसकी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग आती है पेपर के अंदर, और आती है तो आती है, मानो इस बात को, पेपर के अंदर इसकी स्पेलिंग आती है क्वेश्चनियर की, ठीक है ना, कब सोचो कि नहीं आती है, क्वेश्चनियर की स्पेलिंग आती है। चलिए, QUESTIONNAIRE, क्वेश्चन बोलते हैं उत्तर और विकल्प सहित मुद्रित प्रश्नों का एक प्रश्न एक सेट, प्रश्नावली, अ सेट अ सेट ऑफ प्रिंटेड क्वेश्चंस विद चॉइस ऑफ आंसर्स, ठीक है। क्वीन क्यूएकनल, यानी कि 5 वर्षों में एक बार जो होता है उसको बोलते हैं भैया, ये बोलता है क्वीन क्यूएनल, an event which happens once in 5 years, जो कि 5 साल में एक बार हो। क्विकोटिक्स का ध्यान रखना है, ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल यूजुअली टू हेल्प अदर व्हाइल पुटिंग वन सेल्फ इन डेंजर, खुद को खतरे में डालते हुए दूसरों की मदद करने के लिए
असंभव कोशिश करना उसको बोलते हैं क्यूटोइक। भाई बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। और अच्छा भी ये करना भी चाहिए, खुद को खतरे में डालना नहीं चाहिए, बट खुद को अपनी सुरक्षा के रखते हुए भी हमको क्या करना चाहिए, कभी जब हमसे बन सकते तो हमें जान बचानी चाहिए। क्वाड्रिप्ट होता है चार पैर वाला, क्वाड्रिप्ट होता है फोर फुटेड एनिमल। क्वा से मतलब होता है चार, क्वाड्रिप्ट मतलब कि जो कि क्वा मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होते हैं, चार। तो क्वाड्रिप्ट हो जाएगा हमारा फोर फुटेड एनिमल, चार पैर वाला जानवर। अब चलते हैं भैया आर की तरफ, आर पे चला जाए, बताओ, चला जाए आर पे। आर के कुछ ही वर्ड है, हो गए 50 वर्ड है मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे ही रोकेंगे आज क्लास को हम, चाहे हमें 1 घंटा और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा ही लगेगा, आधा 15 मिनट में काम हो जाएगा। जरा 1 मिनट होल्ड रुकिए, मैं पानी और पी लेता हूँ यार, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। हम्म। हम्म। हेलो। हम्म। सुन, अभी चलेगा क्या, जहाँ पे जाना है। अरे ठीक है, चल मैं करता हूँ, है ना, चलेगा क्या। मैं अभी क्लास में हूँ यार, क्लास कर रहा था। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके। गेट रेडी टू फाइट, बाय, ओके डन। ठीक। चलिए कहाँ पे थे हम यार, अब आर वाले वर्ड करने थे ना हमको, ठीक है ना, फोन आ गया था 1 सेकंड के लिए, सॉरी भाई, है ना। अभी तो हम फोन पे बात कर रहे हैं और क्लास है चली छोड़ दी है, कोई नहीं। चलिए करते हैं स्टार्ट। बताओ, मजा तो आ रहा होगा तुमको, बोलिए। यहाँ तक बात बराबर है, चलो आर वाले करते हैं। रेडिएशन तुमने सुना होगा, रेडिएशन। रेडिएशन होता है विकर्ण करना, मतलब इमिशन ऑफ लाइट और हीटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। रेडिएट होना मतलब रेडिएशन हो रहा है, रेडिएट करना। आगे चलते हैं। रेकोन्टियो मतलब कि जो दिलचस्प तरीके से कहानी बताने में माहिर हो, यानी कहता है ना, वन हु इज गुड टेल स्टोरीज इन इंटरेस्टिंग वे। एक कहानी को अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस करने के बारे में जो बात करता है उसको बोलते हैं हम क्या, रे रेकोन्टियो, ठीक है। चलते रैंसम। रैंसम होता है फिरौती मांगना। अकाउंट अमाउंट ऑफ मनी डिमांडिंग बाय किडनैपर, जो कि किडनैपर क्या करता है, फिरौती मांग लेता है जिसका किडनैप करके, रैंसम। रैंसिड का मतलब होता है बासी, रैंसिड फूड होता है ना, रैंसिड फूड मतलब बासी फूड जो होता है। रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब होता है दो लोगों के बीच अच्छा संबंध, उसको बोलते हैं रैपोर्ट। रैपोर्ट बोलते हैं उसको, रैपोर्ट बोलते हैं दो बीचों के बीच, दो लोगों के बीच अच्छी गुड रिलेशनशिप की बात जो करेगा उसको बोलते हैं रेड टॉप, ठीक है। बताओ यहाँ क्लियर है नहीं है, बताओ सही है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, बता दो सही है। हाँ भाई बता दो सही है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं फिर। कहाँ पे थे हम, हाँ रेपोर्ट बता दिया, दो लोगों के बीच अच्छा संबंध। आगे चलते हैं, यहाँ इसी बात से ही रेपसियस की बात करेंगे, ग्रीडी और मनी, मनी ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसों को लेकर लालची हो। रेपासियस, ध्यान देगा, रेपा 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 रप्पा रप्पा। रेपसियस है ना, ग्रीडी फॉर मनी, लालची जो व्यक्ति होता है उसकी हम बात करेंगे। रिबेल, रिबेल होता है, ध्यान देगा, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं रेबेल। रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट होता है मुख्य बिंदु को दोहराना, रिपीट द मेन पॉइंट्स, उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेट, ठीक है। मुख्य बिंदु को दोबारा दोहराना उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेट, ठीक है। ऐसे से वर्ड है ना भाई, ये बोले भी नहीं जाते आधी बढ़िया तो। चलिए रिसेंट, रिसेंट नहीं, रिकेंट है, रिकेंट, रिकेंट होता है किसी मत को वापस लेना या उससे पीछे हटना। रिसेंट होता है अभी अभी जो रिसेंटली घटित होती घटना। टू टेक बैक एंड विड्रॉ और रिनाउंस ऑफ अ प्रीवियस ब्रीफ, यानी किसी मत को वापस लेना या पीछे हटाना, उसको बोलते हैं रिकेंट, ठीक है। रिसेप्ट री रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल मतलब पात्र। होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, रिकेप्ट।
रेसिटेशन की हम बात करेंगे, रेसिटेशन बन जाएगा द एक्शन ऑफ अ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फॉर फ्रॉम मेमोरी, स्मृति से किसी बात को जोर जोर से दोहराना, उसको बोलते हैं रेसी। रेसी मतलब रीसी, रीसी मतलब रिपीट से, और रेसिटेशन मतलब ये चीज का रिपीटेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेसिटेशन, ठीक है। रिक्लोज, रिक्लोज, रिक्लोज मतलब हो जाएगा क्या, रिक्लोज हो जाएगा वन हु लीव्स अलोन एंड अवॉइड कंपनी, जो अकेला रहता है तथा लोगों के साथ रहने से बचता है। रिक्लोज मतलब अकेला ही रहेगा। रिकॉन्साइल का मतलब होता है साथ, शांति समझौता। रिकॉन्साइल, ब्रिंग अबाउट द हार्मनी और एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। रिकॉन्सिनेंस, स्पेलिंग आ चुकी है पेपर के अंदर, पहले बता रहा हूँ भाई, एग्जाम में स्पेलिंग पूछा जा चुका है। रिकॉन्सिनेंस मतलब होता है क्या, रिकॉन्सिनेंस, RECONNAISSANCE, ये क्या हो जाएगा, दुश्मन सेना के बारे में जानकारी एकत्रित करना। रिकॉन्सिनेंस जो कि करते हैं हमारे कौन, ये हमारे रो एजेंट जो होते हैं वो करते हैं। रिसेप्टिव मतलब होता है क्या, नए विचारों को प्राप्त करने में सक्षम हो। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ रिसीविंग न्यू आइडियाज, नए विचारों को प्राप्त करता है, उसको बोलता है मतलब रिसीव करना, रेसेप्टिव, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, आदान प्रदान करना। मैथ नहीं पढ़ा होगा आपने, इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, आदान प्रदान करना, अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ जाता है रेसिप्रोकल में। रेड टैप का क्या होता है बताओ, रेड टैप का लाल फीताशाही, सुना भी होगा आपने रेड टैप। रेड टैप के जूते भी आते हैं भाई, वो वाला रेड टैप नहीं है, हाँ, लाल फीताशाही। उसका भी देखो कलर क्या है, मैं तुम्हें उससे याद करा दूंगा। रेड टैप का जूता जो आता है वो रेड कलर का साइन है, और चील सी बनी हुई है, तीन तीन विंग से बने हुए हैं। तो रेड टैप का होता है, लाल कलर का जूता आता है, लाल कलर में आता है वो रेड टैप, तो रेड कलर में तो आता है वो। तो एक्सेसिव यूज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटी विच कोज अननेसेसरी डिले, उसको बोलते हैं हम लाल फीताशाही, एक्सेसिव यूज of a official formality which causes unnecessary delay। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब है जब कोई चीज अनावश्यक है और क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा है। when something is unnecessary because it is more than what is needed, जब कोई चीज अनावश्यक है और क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा है, इसको बोलते हैं रिडंडेंट। रिफ्लेक्स की हम बात करेंगे, अनिश्चित क्रिया, एन इनवोलेंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस, ठीक है, रिफ्लेक्स बोलेगा इसको। रिफेंडम की हम बात करेंगे तो जन्म संहार होता है रिफेंडम मतलब। रिफेंडम मतलब क्या होता है, जन्म संहार, जनमत संगाना। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसको बोलेंगे हम रिफेंडम, रिफेंडम बोल देंगे, ठीक है। रिफ्लेशन बोलेंगे, रिफ्लेशन को हम क्या करते हैं, प्रचलन में धन की वृद्धि करने के लिए सरकारी नीति, प्रचलन में धन की वृद्धि के लिए सरकारी नीति होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन होता है गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इज सर्कुलेट, ठीक है। रिजिसाइड, राजा की हत्या हो जाएगा। रिजिसाइड से क्या समझे आप, रिजिसाइड समझे हम द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, राज हत्या। रेस्पिरेशन आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, श्वासन प्रक्रिया होता है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड एनिमल ब्रीथ, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा आपने, है ना। रियोटिक की हम बात करें, रियोटोरिक्स, मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंड टू एक्सप्रेस ऑल कार्य, ठीक है, हो गया। राइनोलॉजिस्ट, नाक का डॉक्टर, ध्यान है ना, पेपर में पूछा जा चुका है एसएससी के थ्रू ये भी। रियोनोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे, रियोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन डिजीज ऑफ द नोज, उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ द नोज, नाक का डॉक्टर बोला जाता है। रिमिशन की बात करेंगे तो रिमिशन देखिए, रिमिशन की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, धार्मिक कानूनों को तोड़ने के लिए क्षमा, पार्डन फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉ, उसको बोलेंगे क्या, रिमिशन, ठीक है। रिमिशन, दोबारा रिमिशन, धार्मिक कानून को तोड़ने के लिए क्षमा जो होती है उसको रिमिशन, दोबारा रिमिशन लाओ और दोबारा तोड़ो उनका है। रिमेंसिड, रिमेंसिड का मतलब होता है, रिमेंसिड भाई गला ना 1 घंटा 34 मिनट हो गई है बोलते बोलते कंटिन्यूअसली, तो गला बैठ चुका है। रिमेंसिड का मतलब होता है बोट बैक टू माइंड, ठीक है, स्मरण करना। चलिए, रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब होता है अनुवाद करना, ध्यान रखना, ये भी याद कर लो भाई, रेंडिशन मतलब होता है अनुवाद, रेंडिएशन का मतलब होता है अनुवाद करना, आर्टिस्ट, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन बाय एडिशनल मैन और मटेरियल, अतिरिक्त लोग या सामग्रियों को लेकर शक्तिशाली
बनाना उसको बोलते हैं रेनफोर्स। तुमने पढ़ा होगा एक रेनफोर्समेंट एक प्रोसेस होता है बच्चों के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथन बाय एडिशनल मैन और मटेरियल, जो कि उनको क्या करते हैं, एड प्रोवाइड करते हैं, एआईडी वाला। रेंजिवनस, बैठक या सभा के लिए तय किया गया स्थान, उसको बोलते हैं रेनविजनस, ठीक है। रेनविनस। रेनेगेड, रेनेगेड मतलब होता है किसी और धर्म या राष्ट्र के लिए समर्थन समर्थन के लिए अपने धर्म को त्यागना, किसी और धर्म के लिए अपने धर्म को जो त्याग देते उसको बोलते हैं रेनेगेड। पर्सन हु चेंज हिज रिलीजियस बिलीफ एंड सपोर्ट टू समवन एल्स और सम अदर नेशन। चलिए आगे चलते हैं। रिनोवेशन की बात करेंगे। रिनोवेशन मतलब होता है नवीकरण करना। रिनोवेशन मतलब होता है नवीकरण, कहते हैं ना हमारी सरकार रिनोवेशन कर रही है, रिनोवेट कर रही है उस चीज को, तो क्या हो जाएगा, रिनोवेशन मतलब हो जाएगा एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, ठीक है। रिपारेशन, रिपारेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, ये होगा रिपारेशन। रिपारेशन होगा द एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन। रिपाट्रिएट, रिपाट्रिएट का मतलब होगा स्वदेश भेजना। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज वंस कंट्री, ऑन्स कंट्री। रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन होता है प्रतिक्रिया। रिपरक्यूशन होगा प्रतिक्रिया। अनट्रीटमेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन स्पेशली एन अनवेलकम वन, ठीक है। आगे चलते हैं हम। रिपेंट, रिप्लिका तो है। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस की हम बात करेंगे। अटोनमेंट ऑफ वन सिंस, यानी कि अपने पाप को जो क्या करे, प्रायश्चित करे। प्रायश्चित करे अपने पाप को भुगत। अब रेप्लिका क्या होता है, एक तरीके की कॉपी होती है। रेप्लिका मतलब जैसे हमारे डीएनए के अंदर कॉपी बनती है ना, रेप्लिका, उसके अंदर कॉपी ऑफ कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट। रिप्रीव, रिप्रीव होता है प्रोवाइडिंग रिलीफ, यानी रिप्रीव मतलब दंड विराम। रिप्रीव, रिप्रीव मतलब रिवाइज दे दो उसको, यानी कि रिवाइव मतलब कि विराम दे दो। रेसी ये बन गया। रेस रिपोजिटरी, रिपोजिटरी होगा वह स्थान जहाँ चीजें सुरक्षित के लिए रखी जाती है, जैसे कि हमारा म्यूजियम में कुछ चीजें रखी जाती है ना। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब रिपोज करके उसको रख देना, क्या होगा, रिपोजिटरी बन जाएगा। प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर फॉर सेफ्टी। रिक्यूम का मतलब, रिक्यूम का मतलब होगा, रिक्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, मृतक के लिए की गई प्रार्थना। रिक्यूम मतलब होता है प्रेयर फॉर द डेड, जो कि मर चुका है उसके लिए प्रार्थना करना। 2 मिनट का कहते हैं ना मौन व्रत रखिए, ये बंदा मर गया तो उसके लिए क्या करते हैं, रिक्यूम होता है इसको। रिक्यूम मतलब उसके लिए, क्यूम मतलब कि क्वीन, क्वीन के लिए क्या गई है, प्रार्थना गई जो मर चुकी है। रिक्वेस्टेशन की हम बात करेंगे। रिक्वेस्टेशन की हम बात करेंगे। औपचारिक मांग, एन ऑफिशियल डिमांड और रिक्वेस्ट। रिक्वेशन, रिस्ट्रिक्शन की रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन होता है चोरी हुई वस्तु को वापस मिल जाना। रेस्टिट्यूशन, जो रेस्ट में थी उसको वापस ले लिया गया, यानी कि रिटर्न कर दी गई है। जो कि चोरी, जो कि रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि जो चोरी हुआ था या लॉस्ट हुआ था वो दोबारा से मिल जाना, उसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। जो रेस्ट में थी वो अब दोबारा हमारे हाथ में आ चुकी है। रिटेलिएशन की हम बात करेंगे। बदला लेना, ध्यान एक रिवेंज है, एक बदला लेना ये भी है। रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब क्या होता है, रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट, बदला लेना। रेटिसेंट और टेसिटन, ध्यान है ना, पेपर में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर ही है। मैं चला कलर बदल देता हूँ यहाँ पे। देखिए, रेटिसेंट और टेसिटन का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, यानी कि क्या हो, रिजर्व हो अपने आप में ही। रेटिसेंट हो, टेसिटन हो, रिजर्व हो। पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच। रेट्रोस्पेक्टिव की हम बात करेंगे तो पूर्वव्यापी। रेट्रोस्पेक्टिव की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्वव्यापी। एन एफर्ट्स, एंड इफ नॉट एफर्ट्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाएगा द रेट्रो। टेसिटर्न तो हो गया ना हमारा, और रेटिसेंट होता है जो ज्यादा नहीं बोलता, यानी कि जो रिजर्व हो, रेटिसेंट हो, टेसिटर्न हो, ठीक है, तीनों इसके ये सिनोनिम्स है। चलिए आगे चलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव की हम बात करेंगे। एन इफेक्ट विच हैज अ रेफरेंस टू द पास्ट, पूर्वव्यापी इसको बोलते हैं। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक गंभीर उचित सजा। टू सर्व डिजर्विंग पनिशमेंट। रिवेल मतलब क्या होता है, रिवेल, रिवेल होता है आनंद लेना, टेक ग्रेट प्लेजर। रिवेल का मतलब क्या होता है, आनंद लेना, टेक ग्रेट प्लेजर। रिवेल मतलब होता है टेक ग्रेट प्लेजर, आनंद लेना। रोडेंट का मतलब क्या होता है, रोडेंट, रोडेंट का मतलब होता है कृतक, यानी कि स्मॉल हर्बीवोरस यूजुअली कंसीडर
आ पेस्ट। रोडेंट का मतलब हो जाएगा हमारा ये, रोडेंट मतलब स्मॉल हर्बीवोरस जो कि घास खाता है, एक स्मॉल हर्बीवोरस है। यूजुअली कंसिडर अ पेस्ट यानी कृंतक, जैसे कि हमारा रोडेंट मतलब यहाँ पे चींयों की बात कर सकते हैं। रेलिक का मतलब क्या होगा? RELIC, relic, something that has surviving, something that has surviving the past, ऐतिहासिक महत्व वाले अवशेष जो होते हैं वो होता है रेलिक। रिजोनोवेट मतलब होता है क्या? कई अवस्था में ला देना। रिजोवनेट जैसे कि हमारा अटल मिशन हुआ था 2013-14 के अंदर, 2013 में होता है क्या हुआ था अटल मिशन, जो एक हमारा वो है मोदी सरकार द्वारा, बताओ क्या? अटल मिशन, अटल मिशन पहले फुल फॉर्म बताओ, पेपर में पूछी जा चुकी है। हम्म, बताओ मोदी जी ने कब किया था इसको? नीति आयोग, हाँ 2016 में किया गया था। और ये अटल इनोवेशन मिशन, ये होता है हमारा क्या? अटल की फुल फॉर्म पूछता है यार इसमें, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा अभी, क्या है यार? एक होता है अटल मिशन, पता नहीं क्या था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ अटल इनोवेशन मिशन, ये रिजोनोमिनेशन करता है इसके अंदर, ठीक है। रिजोनोमिनेट मतलब कि टू रिस्टोर टू एन और न्यू कंडीशन, नई अवस्था में ला देना, ठीक है। बात सही है आता। चलिए आगे चलते हैं। रिक्विम मतलब क्या? जो मर गया है उसके लिए प्रार्थना करना। चलिए आगे चलते हैं। रिवील, रिवील मतलब सेना को जगाने का बिगोल। मिलिट्री वोकिंग अप सायरन इन द मॉर्निंग, यानी कि जो सेना है उनको जगाने के लिए एक सायरन का यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिवील। मिलिट्री वोकिंग अप सिग्नल इन द मॉर्निंग। रिश्टर, रिश्टर मतलब होता है रिएक्टर पैमाना। स्केलिंग यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल से नापा जाता है ना अर्थक्वेक कितनी तेजी से आया है। राइट, आर वो वाला राइट नहीं है, आर डब्ल्यू वाला ना, यहाँ पे राइट्स वाला है, वो राइट्स है, ये राइट्स ही बोला जाएगा, बट ये ध्यान रखना अलग है। RITES राइट्स है भाई। सोलमन रिलीजियस एक्ट यानी संस्कार। और रोटोंडा, रोटोंडा आ चुका है पेपर के अंदर, बता दे रहा हूँ मैं पहले। रोटोंडा गोलाकार भवन, रोटोंडा मतलब गोलाकार, अब जो सर्कुलर बिल्डिंग और होल विद अ डोम उसको बोलते हैं गोलाकार भवन। रोटोंडा मतलब, रोटोंडा कौन है बताओ? ये गोलाकार भवन होगा जो गोल तरीके से उसको सर्कुलेट करके, सर्कुलर बिल्डिंग जो होती है उसको बोला जाता है। और होल विद अ डोम, और डोम का मतलब बताइए, बताओ डोम का मतलब क्या होता है? गुम्मद जैसा। डोम का मतलब होता है गुम्मद जैसा। गुम्मद कैसी होती है? गोली तो होती है ऐसे, तुमने देखो मंदिर जो बने होते थे पहले हमारे, गोल से बने होते थे ऐसे, समझे? ये हमारा डोम है, यही हमारा क्या हो जाएगा? डोम, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, जो कि सर्कुलर होगा। रिवर 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 डेंट, रिवर डेंट का मतलब होता है आदरणीय। रिवर डेंट का मतलब होता है आदरणीय, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेमन रेस्पेक्ट, उसको बोलेंगे रिवर डेंट। रिवर रेंट, डेंट नहीं, रिवर रेंट। और रफल का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त करना। टू डिसऑर्डर और डिसअरेंजमेंट समवन हेयर टाइपिकली बाय रनिंग वंस हैंड थ्रू इट, यानी कि अस्त व्यस्त करना, रिफल। और रिफल हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिए आर तक कंप्लीट अपने सारे OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमने आर तक कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ हम हमारे दो अल्फाबेट बचे हैं, दो नहीं तीन बचे हैं। एस वाला बचा है, एस, टी बच गया, ये वाला टी वाला, और यू बच गया। और वी वाले हमने कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं वी वाले हमने, नहीं वी वाले भी हमारे रह रखे हैं, ठीक है। वी वाले हम नहीं कर रखे हैं शायद ये, कोई नहीं, दोबारा वी वाले मैंने कर रखे हैं यार, शायद मैं मान के चलूंगा मैंने कर रखे हैं। चलो दोबारा करा दूंगा वी वाले दोबारा ना। तो अपने तीन अल्फाबेट रहते हैं अब, नहीं तीन ही, चार हो गए फिर तो, चार हो गए, चार। यू वाले तो कम ही है, टी, यू वाले तो कम ही है। अरे यू वाले नहीं है, हाँ है ना ये रे, यू वाले कम है। और यार हमने वी वाले शायद कर रखे हैं, हाँ कर रखे हैं मैंने, वी वाले कंप्लीट कर, ये वाले ऑलरेडी कंप्लीट है, ये ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, वी वाले हमने कर रखे हैं भाई, ठीक है। किसी पार्ट में मैंने पहले कराए थे इसको ये, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट है ये। अब हमारे तीन अल्फाबेट बचते हैं, एस, एस, कौन कौन से रह गए हमारे? STU, तीन अल्फाबेट रह गए, और सारे सिनोनियम्स, सिनोनियम्स कह रहा हूँ, सारे OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। इसका एक पार्ट और आएगा,
डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीजीएल 2024 के लिए जो मैंने सीरीज चला रखी है, इसके एक पार्ट यानी 8वां पार्ट अभी एक और रहता है, और उसके अंदर हमारे 1085 से स्टार्ट करेंगे। एस टी यू रह गए अपने, बाकी सब हमने कर लिए है। मैंने पहले ही कराए थे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हमने पहले ही कर लिए थे पहले पार्ट में, ठीक है, जिससे कि हम आगे पीछे चल लेते ना, तो अभी अपना थोड़ा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अपने बस 3 अल्फाबेट रहे हैं भाई। और अपना बताइए कैसी लगी आपको वीडियो आज की, थोड़ी बड़ी वीडियो चली गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई इसमें हमने कंप्लीट बहुत सारे वर्ड किए हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो भाई आप। ऐसे बनाए रखिए अपना प्यार, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है ये रिवीजन, है ना, एक तरीका है ये, हम रिवीजन का तरीका है मेरा ये, कि मैं इसी बहाने अपना रिवीजन कर पाया, ठीक है। इसका एक पार्ट हो रहा है, आगे बाकी बातें बाद में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।